अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, ऑफ कोर्स हम लोग सब कराची बेस हैं और डिफरेंट चैनल डिफरेंट प्रोविंसेस से ऑन करते हैं लाइव ट्रांसमिशन। यू नो अबाउट ये ट्रांसमिशन आप लाइवली इस वक्त मुझे वीनस एंटरटेनमेंट पर लाइवली देख रहे हैं। मॉर्निंग शो डेली आप मेरे साथ होते हैं मंडे टू फ्राइडे 10 to 12 और इस प्रोग्राम को आप रिपीट भी देखते हैं रात को 12 बजे के बाद। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, आपको सब जगह पर इजीली ऑफ कोर्स मॉर्निंग शो मिल जाएगा। लेट्स सी, मॉर्निंग शो का आगाज़ कर चुके हैं और मेरा मॉर्निंग शो ऑलवेज़ आपने देखा होगा कि ज़रा हट कर है। हमने अपने मॉर्निंग शो का एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि वी आर प्रमोट पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी कैपेबिलिटी एंड टैलेंट एंड इश्यूज़। इसको मैं ऐड करूँगी कि टैलेंट के साथ इशू की भी बात होगी। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा एवरी फ्राइडे में लीगल तमाम जो कानूनी मसाइल हैं उस पर भी बात करती हूँ, जिनमें ख़वातीन की हेरेसमेंट या कोई और इश्यूज़ जो लीगल तौर पे होता है उसके भी हम लोग ऑफ कोर्स इदारे बने हुए हम बात करते हैं। फिर हमारे और एक एवरी फ्राइडे की बात करूँ तो एक हमने पाकिस्तानी अदब जिसे बोलते हैं हम उसको प्रमोट करते हैं। और मैं जो सारी बातें करी हूँ तो आप ये ना समझिए कि मॉर्निंग शो कोई बिल्कुल अलग से है। हम आपके प्रॉब्लम से भी बात करेंगे क्योंकि अभी मैं ज़्यादा इसको ह्यूज करके बात नहीं करना चाहती, शाउट करके बात नहीं करना चाहती। प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं हो, जो फेस करता है उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ऑफ कोर्स वो बंदा इस वक्त जो मैं काफ़ी दिनों बाद जिसके घर में आज लाइट आई होगी और वो 3-3 4-4 दिन जो है वो लाइट से महरूम होगा, वो एग्जॉस्ट होगा, ऑफ कोर्स होगा। मैं आज ऑफ कोर्स स्पेशल प्रोग्राम मैंने कंडक्ट किया है, कराची डूब रहा है। अब दिस अ क्वेश्चन मार्क, डूब रहा है या डूब गया है या डूब ना जाए, एंड आपने जज करना है। बहुत सारी जगहों पर इन बारिशों ने, अब ये देखिए पहली बार बारिश नहीं हुई है, बड़ा मतलब एक कॉमेडी लगती है मुझे कभी कभी कि बारिश हुई और नॉर्थ नाज़माबाद, कराची, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, उनकी दुकानें, ऐसा मैं देखती हूँ। ये पहली बार तो नहीं हुआ ना। सब्स्टिट्यूट, ऑफ कोर्स अगर आप कहें कि हमारे कराची में बिजनेस नहीं है, हमें हैंडल करना मुश्किल होता है, रेवेन्यू नहीं है, टैक्स नहीं लोग देते, बिजली पे नहीं करते, मतलब बिल नहीं पे करते, तो मैं कहती हूँ कि हाँ यार, फिर तो आप कह सकते हो आप किसी को नहीं छोड़ते हो, आप सबसे टैक्स लेते हो, बिजली की मद में, गैस की मद में और मोबाइल की मद में, हर जगह टैक्स हम लोग देते हैं, तो फिर हम डिज़र्व तो नहीं करते ना। और अगर मैं यहाँ पर फिर अपने लोगों की भी बात करूँगी कि वो नाले में कचरा क्यों डालते, नाले पे घर क्यों हैं, लेकिन ये सारा इंक्रोचमेंट ऑफ कोर्स उनका काम है। सारी चीज़ें मुझे लगता है अगर मैं एक तरफ अपने पाकिस्तान के इदारों की या हुकूमत वक्त की बात करूं तो दूसरी तरफ सिस्टम ख़राब है, कोई फॉलो नहीं करता सिस्टम को। हमारे इदारों की वीक पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि करप्शन, सिस्टम की ख़राबी, फॉलो नहीं करना रूल, एंड इदारे काम ऐसा करके चले जाते हैं कि हम अपने मुंह को छुपाने पड़ता है। मुझे बताएं, अभी एक बहुत बड़ी शाहराह बनी और बड़े बंदे के नाम पे बनी, बड़ा पाकिस्तान की शख्सियत शराय भुट्टो, अभी तो उसको इतना टाइम ही नहीं हुआ और जाके देखें आप, जगह जगह क्रैक्स पड़े हुए हैं, वो टूट रहे, तो कैसा मटेरियल है। तो मुझे नहीं पता मैं किसको यहाँ से पकड़ूँ, किसको यहाँ से पकड़ूँ और किसको आवाम बालों से पकड़े। सॉरी टू से, नहीं समझ में आ रहा ना कि गलती किसकी है। अच्छा, हम लोगों कहते हैं ना, मैं देखूँ खान खान देखे आसमान, ये हम लोग अक्सर ये जुमले भी बड़े आपने सुना होगा, इसका भाई उसका, तो वो बात है कि हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। अवाम हुकूमत वक्त को ब्लेम करिए, हुकूमत वक्त एक और किसी और पर ब्लेम करिए, नोबडी एक्सेप्ट। मैं इतना एक्सेप्ट एक आवाम होते ये बात कहूँगी कि जो गलियों में कचरा है
ऑफ कोर्स वो आप लोग प्लीज़ जाके इजी ना समझें और जाके नाले में फेंक देंगे, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है। अगर नाले बने हैं तो वो इसलिए नहीं बने कि आप उसमें जाके कचरा जाके आके बंद हो जाता है और वो पानी फिर उबल के ऑफ कोर्स आपको तंग करता है, बाहर आ जाता है। अब इसके लिए रोड बनते हैं और मैं गवाह हूँ। मेरे एरिया में बलोच कॉलोनी एक तरफ लगता है, इधर महमूदाबाद, बीच में एडमिन सोसाइटी। मैं सेंटर में, अब मैं जब कभी महमूदाबाद की तरफ ऑफ कोर्स कुछ लेने जाना होता है, वो रोड बना, मैं बड़ी खुश हुई। अच्छा, उनके जो है वो लगता है सईद गनी और उनके भाई फरहान गनी, इनके डोमेन में लगता है। बड़ी खुशी हुई, रोड बना है। वो पता नहीं क्या चल रहा था, मुझे नहीं पता, कोई इलेक्शन चल रहे थे, तो वैसे मेरे मुंह से यही निकला था, पता नहीं क्या काली ज़बान है मुझे, मैंने यार 3 महीने खुश हो जाओ। उसके बाद, और यकीन करें, वो इतने महीने तक वो जो पाइप डले थे ना, वो जो खुदाई हुई थी, आप यकीन करें इतने महीने तक डस्ट एक लोगों का, होटल, खाना पीना, मैं कहती हूँ कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। उन्हीं दौरान बारिश हुई तो वो और अजीब सी माहौल, कोई बाइक यूं गिर रही है, कोई ऑटो यूं गिर रहा है। तो अब मेरी आंखों देखा, मैं नॉर्थ कराची लियाकताबाद चले, मैंने अपनी आंखों से शायद नहीं देखा, वीडियो में देखा, अपनी आंखों से अपने एरिया की बात कर रही हूँ। जी, मैं आप लोग सुन लें जो सुन रहे हैं, बेशक मैंने सच बता रही हूँ। आज वो रोड फिर टूट गया, उसको भी 3 महीने भी नहीं हुए। पिछले शायद 1-2 महीने पहले पहली बारिश हुई थी ना, तो उसके बाद देख लेंगे, अब जाके देखें रोड कैसा मटेरियल है। आप लोग हमारी आंखों में मट्टी डाल रहे हैं या उसके अंदर बुरबुरी मट्टी डाल रहे हैं रोड के अंदर। एक वक्त होता था, हम छोटे छोटे होते थे तो रोड डलता था, वो इतना मजबूत होता था, इतना मजबूत कि मैं बता नहीं सकती। वो बन जाता था ना कि दोबारा रोड डालने के लिए उसको तोड़ना पड़ता था, और उसके लिए मजदूर आते थे कि ये रोड टूटेगा तो नया बनेगा। गलियों की बात करियो, उस वक्त गलियों में भी डामर पकते थे और गलियों में रोड बनते थे। लेकिन अब रोड पर भी रोड नहीं रहते। ये रोड कहाँ जा रहा है? ये मेरा कराची है। बड़े शौक से, बड़े ज़ौक से मैं कहती हूँ, कसम से, कभी कभी मैं अर्श से कहती हूँ, अर्श बारिश हो रही हो, दिल करता है बाहर जाके कुछ खाएं, लेकिन बाहर जाते हुए इतना डर लगता है, इतना पानी में लोग डूब रहे हैं। और मेरे साथ रियल वाक़या हुआ है कि मैं एक्सपो सेंटर के सामने आईपो सेंटर गई थी, तो वहाँ पर मैं आपको ट्रेडमार्क के काम से गई थी। उसके बाद ब्रिज के नीचे से गुजर रही थी, तो वहाँ पर तो बारिश थोड़ी हुई, तो हमने कहा थोड़ा स्टे करते हैं, बारिश रुकती तो वो बारिश ने थोड़ी देर में इतना पानी कर दिया। अब मेरी गाड़ी साइड पर, अब मैं कहूँ करूँ क्या, बारिश रुक नहीं रही है, अब करे तो करते करते गाड़ियाँ जाम हो गई। आप यकीन करें, मेरी आंखों देखा ले, इन 130 मिनट में गाड़ियाँ वहाँ तैर रही थी उस रोड पर। ये एक्सपो सेंटर का रोड, यूनिवर्सिटी रोड की बात कर रही हूँ, कराची यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। आप यकीन करें, सिर्फ डाले गुजर रहे थे, बसेस और ट्रक, अदरवाइज बाकी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो तैर रही थी। इतना बुरा हाल था, जस्ट ओनली 1 आवर। सर प्लीज़ सर, ऐसे ना करें। गुलाम मुर्तज़ा वहाब साहब, प्लीज़ मुर्तज़ा वहाब साहब, आप मेयर कराची हैं, आप एक दिन बाद तो मुझे भी पता है पानी निकल जाएगा, लेकिन और ममालिक में भी कभी ऐसा नहीं होता कि बर्फ़बारी हो, बारिश हो तो लोग वहाँ पर जम जाएं और फ्रीज़ हो जाएं, ऐसा नहीं होता। पानी की सेवरेज सिस्टम इतना ऑन होना चाहिए कि लोग जो बेचारे, अब बारिश है कभी भी हो सकती है, आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर हैं। अब मुझे बताएं, अब इस बात पे बात ख़त्म, हमारे पास ऐसे हथियार हैं ना बारिश निकालने के, पानी निकालने के, जो किसी भी इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी नहीं है। बाखुदा पानी निकालने के ऐसे ऐसे हथियार हैं कि आपकी सोच है। झाड़ू और वाइपर, ये पानी निकालने के औजार हैं। और फिर 3-4 दिन बाद आपके पास पानी निकालने की एक ट्रक आएगा और वो आपको मोटर लगा के पानी निकाल, लेकिन उस वक्त नहीं, 3-4 दिन में। वो भी हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चंद लोग हैं बस, जो बेचारे बड़ी मुश्किल से अभी वहाँ हैं, अभी वहाँ हैं, अभी वहाँ हैं, वो भी नहीं है। तो हमारे पास जो हथियार है ना, वो पूरी दुनिया में नहीं है। एक झाड़ू तो एक वाइपर, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लाह, और आप अल्लाह पर जो है ना बस वो हो जाए, तवक्कल करके बैठ जाएं, सब अच्छा है। तो हमारे साथ कॉल पर मौजूद है याया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी कैसी हैं? बड़े दिन बाद आपसे बात हो रही है। अरे सर कैसे हैं? कराची की बात
सभी ना करे, करा- कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही कराची नहीं की है। बात क्या करें, हम तो खुद उसके विक्टिम बने थे। जिस दिन बारिश हुई थी, मैं अपने शोरूम से निकला हूँ और जिस तरह मैं घर पहुंचा हूँ ना, तो जो मैंने मंजर देखा है तो मुझे हकीकतन एहसास हुआ कि लोग कितनी, जो लोगों ने प्रॉब्लम फेस की है ना, वो सब मैंने देखी है। सर मैंने अपनी आंखों से, practically- मैं इतने पानी में अपनी गाड़ी छोड़ के आई हूँ, आगे तो बताया ही नहीं कि मेरी उसके बाद गाड़ी से टन बैटरी चोरी हो गई, क्योंकि मैं गाड़ी लेके नहीं जा हाँ, सकती थी। तो बिल्कुल, ये मैं तो इतने ये पानी में से आई बहुत से हूँ। लोगों की गाड़ी से बैटरी भी चोरी हुई। यानी एक तरफ तो आपने बचत की और दूसरी तरफ से आपकी गाड़ी जो है ना, सामान निकल गया बहुत से लोगों का। तो बिल्कुल क्या ऐसे करें, ही। अलविया है। मैं तो देखें, बात पता है क्या है, अब ये हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि हम बातें करते हैं। काफी अरसे से आप भी कराची के बारे से बात करती बिल्कुल हैं, सर, बिल्कुल। आपने बड़े बड़े सीधा सीधा लोगों को बुलाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि मैं तो कहता हूं कि चले, आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं ना, लेकिन हकीकत तो तस्लीम कर लेना। हकीकत ही को नहीं तस्लीम कर रहे कि भाई इस शहर की मसाइल क्या है। आप कह रहे हैं सब, यानी सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ खास चीज नहीं हुई, तो यार ये तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी खराबी कहाँ है पता है? बारिश, मैं ये नहीं कहता, बारिश दुनिया में भर होती है, बॉम्बे में भी होती है, कहीं भी होती है, बहुत मुश्किलात होती है। लेकिन देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ही जब आपका सही नहीं होगा, जब आपके मामलाती रोड के सही नहीं होंगे, तो वो तो आपने अपनी खुद पैदा करदा मुसीबतें हैं ना ये। तो खुद अपने जो हमने रोडें इतने पैसे देके बनवाई हैं, इतनी महंगी महंगी रोडें बनाई हैं, और वहां उस रोडों का आश्चर्य हुआ कि बैठ गई है, वहां से ट्रक घुस गए हैं, बेचारों की गाड़ियां गिर गई हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये देखें, जो मनसूबा बन रहा है ना, ये BRT वाला रेड जो बस का है, ये तो मैं समझता हूँ इसने इतने मसाइल खड़े कर दिए। मेरे शोरूम के सामने से गुजर रहा है, ठीक है। अब वहां जो पानी का बहाव, ऐसा नाला बना हुआ था, सभी मैं क्या बताऊं कि मैंने जिस तरह वो क्रॉस किया, ऐसा लग रहा था कि शायद हम बह जाएंगे उस पानी में। तो वो मंजर कशी हो रही थी जैसे हमने वहाँ नारायण, जो उन इलाकों में, अपर एरियाज में देखा था, वही मंजर कशी हो रही थी। लेकिन मसला ये है कि अभी भी लोग एक्सेप्ट करने के लिए, आपने जो बात की ना, मशीनरी कहाँ है? वही झाड़ू, वही वो ब्रश और वही पुराने ट्रक। जी सर। यकीन करें कि लगता है कि हम मांझी दाड़ों के दबाने में दे रहे हैं, 1965 के जमाने में जी हैं सर। आज अभी के भी दौर के या अंदर। अभी भी हमने कोई तरक्की नहीं की। अभी भी हम लोगों ने जो है ना वो जैसे तरक्की एक की है एक ना, कराची तरक्की की जैसे है, मैं शहर आपको में बता रहा हूँ क्या चिंचियां तरक्की की है, धड़ाधड़ तरक्की चल रही हैं। अब अंदाजा लगा दें। हमने तरक्की की है कि लोगों, बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़े बड़े MPs MNS को मिली हुई हैं, बड़े बड़े मिनिस्टरों को मिली हैं, प्रोटोकॉल्स मिला हुआ है। लेकिन एक के 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ की गाड़ियों के लिए पैसे लिए हैं, लेकिन एक सीवेज की गाड़ी के लिए, एक फायर ब्रिगेड के लिए पैसे नहीं है। आज मैं मेयर साहब से, मेयर हमारे कराची के ही ना मेयर, तो मैं इनसे दरखास्त करता हूँ, देखिए बात ये है कि कम से कम इक्विपमेंट जो, अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं, ये इक्विपमेंट होते हैं कब निकलते हैं? जब निकलते हैं, जब VIP की जरूरत पे पड़ती है, तो सारे आपको इक्विपमेंट नजर आ जाते हैं, वो पड़े आपको नजर आते हैं। मैं आपको बताऊं, आज भी मुस्तफा कमाल के दौर के अंदर जो एम्बुलेंसें, मर्सिडीज एम्बुलेंसें आई हुई थी, सिविक सेंटर में सड़ रही हैं। खुदा की कसम, अफसोस होता है कि इस्तेमाल किए बगैर सड़ रही हैं। लाखों करोड़ रुपए की मशीनें पड़ी है, अरबों की, जो सड़ रही हैं, पड़ी हुई हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, वो तबाह बर्बाद हो रही है। और मजे की बात कि उन मशीनरी के नाम पे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों रुपए महीनों के खर्च भी हो रहे हैं, जो कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। लेकिन देखिए, बात है कि सभी हम और हम यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं बैठे थे। मैं तो सबको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि देखें, मुराद अली शाह भी हमारे ही प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं, मेयर भी हमारे कराची के हैं। हम कोई सियासी बात नहीं, हम तो ये दरखास्त कर रहे हैं कि भाई खुदा के लिए कुछ कर लो इस शहर का। लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, यकीन करें, जिनके घरों में 3-3 फीट पानी चला गया, चला गया। अब सीवरेज का निजाम जब आप सही नहीं करेंगे तो पानी कितनी देर में निकलेगा? आप यहाँ हाल देखें कि लोगों के घरों के घर तबाह हो गए, यानी उनके सामान तबाह हो गए, सब कुछ तबाह हो गया। उनका पुरसाने हाल कौन है? कोई भी नहीं है उनका पुरसाने हाल, कोई उनकी दादरसी करने वाला कोई भी नहीं है। मैं आज एक देखें, मेरी तो सजेशन मैं दूंगा जरूर, इसलिए कि मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता। सजेशन मेरी ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा सिस्टम है ना, जो इनको जंगी बुनियाद पे इसको ठीक करना चाहिए, सीवरेज सिस्टम को ठीक करना चाहिए। और ये खुदा के लिए BRT जो मंसूबा है, इसको जल्द से सर जल्द आप कैसी complete करें। बातें कर रहे हैं या कि ये सिस्टम ठीक करना चाहिए? अभी हमारे पाकिस्तान को बना टाइम कितना हुए? अभी तो 2 साल 3 साल तो हुए। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? कितने साल हो गए? 70 प्लस से प्लस सर वो समझ रहे हैं, नहीं, वो समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब समझने में भी तो टाइम लगेगा, नया नया पाकिस्तान बना है। सभी यही तो, आपके पास तो बड़े बड़े लोग आते हैं, आपने खुद भी उनसे कहा, हम भी कहते हैं। यकीन करें कि देखें ना, बात ये है कि वही वाली बात है कि दादी फरियाद सुनने, यानी नकार खाने में तोती की आवाज कौन सुनता है? मैं आप एक बात बताऊं,
ठीक है, सर बहुत क्या सारी हो गया पार्टियां या मिली एक जब- बात बताएं, चले मैं आपसे तो क्या हुआ, एक दिन अगर पानी में डूब के आप आ गए तो क्या हुआ, अगर 2 दिन बिजली नहीं आई तो क्या हो गया, आपके घर में पानी आ गया 2 दिन बाद तो निकल गया ना, तो क्या हो गया सर, ऐसे क्या टेंशन है, हो गया, क्या आपका हो गया कराची कि है उनसे भाई, पूछे ना, घर तो उनसे आखिर पूछे अपना है, ये सारे जुमले, ये झंडा पकड़ना, ये पाकिस्तान हुब्बुल वतनी, ये सब आपका काम है क्योंकि आप अवाम है। बात यह है कि वो जो शेर है ना, वो सही बात है ना कि मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ ना, डूबा तो नहीं हूँ ना भाई, यही तो ये कह रहे हैं कि आप तो डूबे ही नहीं है भाई, आप क्यों शोर मचा रहे हैं? जबरदस्त बात ये है यही कि है, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, डूबा तो नहीं मैंने हूँ भाई, सही डूबा कहा तो ना, नहीं तो हूँ ना, क्या मैं हुआ। करूं? आप देखें ना, वो बात ये है कि सभी बात ये है कि आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, फिर भी मैं कहूंगा देखें इंफ्रास्ट्रक्चर खुदा के लिए सही है। और एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंटली करना चाहूंगा कि देखें गवर्नमेंट जो कर रही है नहीं कर रही वो एक अलग पहलू है, लेकिन जितने हमारे इदारे हैं ना जो जी, जी। माशाल्लाह बहुत यानी सैलानी वाले हैं, चीपा वाले हैं, जफर अब्बास भाई हैं, बात यह है कि इनको अब इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रेनिंग, ये जब पानी में लोग फंसते हैं और इसको ड्रेन करने के लिए इनके पास ये खुदा के लिए कम से कम अपनी गाड़ियां खरीद लें जो पानी को खींचने अच्छा वाली चले सत्तर या मुझे मशीन एक बात वगैरह बताएं, चले एक सवाल आपसे, आपको लगता है जी। कि आपका टैक्स का पैसा, आपका पैसा कहीं लग रहा है, एक ऐसे क्वेश्चन मार्क, हाँ, लग मुझे रहा है। बताएं कहाँ लग ये रहा है? जो इतना कहाँ लग रहा है? पैसा 14 जहाँ लग अगस्त रहा है, पर, वहां लग रहा है सर जो- सर जो सर सर उनकी- या पहले पूरा सवाल सुनो, ये आपका टैक्स जी। का पैसा क्वेश्चन मार्क, आप मुझे बताएं आपका पैसा कहीं लग रहा है। आप मुझे एक बात बताएं कि हमारा मुल्क मकरूज है और हमारे बड़े बड़े मैं कहूंगी कि जो बड़े बड़े हमारे मिनिस्टर्स हैं वो जाके दूसरे मुल्क में पैसा मांगते हैं, हमें सूट करता है कि हम कॉन्सर्ट वगैरह कंडक्ट करें और 14 अगस्त की सेलिब्रेशन मनाएं, हम डिजर्व करते हैं सर, मुझे एक क्वेश्चन मार्क है ना। रख को छेड़ दिया, देखिए करोड़ों की आतिशबाजी हो रही है, करोड़ों की आतिशबाजी, वो आतिशबाजी जो हवा में आप आग में जला रहे हैं वो बजाय किसी दाद रसी करने के लिए इस्तेमाल कर लें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। काश तो काश देता है काश हमें- ये पैसा बोलते कि ये पैसा हम आजाद हैं, ऑफ कोर्स इसकी खुशी है, लेकिन इसकी खुशी को हम बहुत अच्छे आने वाली नस्लों को बता के कोई ऐसी खुशी सेलिब्रेट करते कि इस बार हम प्लांटेशन करेंगे, हर स्कूल, हर इदारा, हर बड़ा प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर हाउस, सीएम हाउस और स्कूल इदारे इस बार लाखों करोड़ों दरख्त लगाएंगे। सर इस तरह भी तो जश्न मना सकते थे, आप नहीं स्टेज बना, पे खड़े देखिए होकर बात ये है परफॉर्म ना, करें। फिर तो वो जो हड़ाहुड़ी कैसे अफसोस होता मचेगी है। जब ये आतिशबाजी नहीं होगी, सब कंसर्ट नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। लेकिन बात ये है कि फिर वही वाली बात करूंगा, देखिए बात ये कि मैं नहीं समझता, मैं फिर भी कहूंगा कि बहरहाल हमारे तिसोरी साहब कराची वाले हैं, कराची से हमदर्दी रखते हैं, तो मैं कहूंगा थोड़ी वो तवज्जो दें। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप इतनी माशाल्लाह आप इतना सहम रखते हैं लोगों को, कराची के लड़कों को लिए आप आवाज भी उठाते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट चले चले या बहुत शुक्रिया या थैंक यू सो मच। या ने मेंशन किया कि ऐसा करना चाहिए, बात वहीं आती है सर, हम एक उम्मीद से बैठे हुए हैं। मुझे इस बात पे मैं ब्रेक लूँगी कि एक ये जो ऊपर बने ना, जहाँ पर ऊपर से बसेस चलती हैं तो नीचे लोग, नीचे भी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, ऊपर की जब ऊपर भी जहाँ से बस चल रही है, जैसे आप लोग लियारी एक्सप्रेस, मोटरवे और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ऊपर से बस चल रही है और पानी उसकी जद में आके पानी सारा नीचे गिरता है। तो मैंने कहा ऊपर चल रही है बस, नीचे आवाम है बेबस, ऊपर चल रही है बस, नीचे जो नीचे गाड़ियाँ चल रही हैं उन पर छींटे पड़ रहे हैं, गंदा पानी गिर रहा है, वो है बेबस, वो किसको पकड़े। बिल्कुल ऐसे ही ऊपर लोगों की चल रही है बस, आवाम है बेबस। समझ लें आप लोग जो मैं कहना चाह रही हूँ। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एक बार फिर खुश आमदीद। सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजात का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का।
जो काम लिया जाता है और जो काम हमारे हिस्से में आता है बाखुदा उसको ईमानदारी से निभाया जाए तो दिल भी मुतमईन होता है। तो आपको जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, आंखें सब देख लेती हैं, कभी कभी बिन बोले भी। हम अपनी आवाम को किसी को मुतमईन करना हो ना तो एक लफ्ज़ से भी मुतमईन किया जा सकता है, काम से भी मुतमईन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ज़िंदगी का सालों साल लगा दें और सिर्फ ये कह दें कि इंशाअल्लाह ये कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये सब बेहतर है, सब अच्छा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आवाम को मुतमईन करना। एक दिन की बात नहीं है ये कई सालों की बात होती चली आ रही है। एक ड्यूरेशन है, मैं कहूँगी 10 साल, 20 साल, 30 साल। अरे कब, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं। रोड प्रॉपर होना चाहिए, कराची है ये कराची है, रेवेन्यू जनरेट करता है। पानी अभी भी प्रॉब्लम है। अच्छा, पानी आ नहीं रहा, कराची में नहीं आ रहा, टैंकर के थ्रू आ रहा है, तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊं? पानी नहीं है तो नहीं है, तो टैंकर से भी नहीं आना चाहिए। ये जहां टैंकर लगे वो बीच कराची में है, तो वो पानी कहां से आ रहा है? वो पानी कहां से उबल रहा है? काश वहीं पे लाइनें लगा दें जहां से टैंकर भरे, हजारों की तादाद में टैंकर भरे जा रहे हैं। अरे गैस नहीं आ रही तो ये फैक्ट्रीज कैसे चल रही हैं? बीच कराची में फैक्ट्रीज हैं, तो ये कैसे चल रही हैं? बिजली नहीं है, डिफरेंट जगहों पर कई दिनों बिजली। और आप यकीन करें, जब मेरी भतीजी मुझे बोल रही थी पप्पो इतने बजे बिजली आती, इतने बजे आती, इतने बजे आती, मैंने कहा साली आती कब है? बीच कराची में फैक्ट्री की बिजली ऑन है, तो फिर बिजली क्यों नहीं आती सर जी? सवाल तो होगा, जवाब तो देना पड़ेगा। आप किसको आईना दिखाना चाहते हैं? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सब अच्छा है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सब अच्छा है, नहीं चलेगा। अब हम मुतमईन नहीं हो सकते। ये मेरी बात नहीं, ये मेरी आवाम की बात यहाँ से निकल रही। अब सब अच्छा पे नहीं चलेंगे हम लोग, सब अच्छा हो जाएगा है। प्लीज़ हमें बुनियादी चीज़ें दे दें, जो करना है कर लें। अरे जितना है खाना है खा लो यार, 2 रोटी से ज़्यादा तुम्हारा पेट एक वक्त में नहीं भर सकता। जितना कमाना है कमा लो। खुदा के लिए इस आम आवाम को मत नोचो। मैं उस गरीब लियाकताबाद में एक बंदा बर्गर लगा के इतने गटर के पानी में खड़ा था यार, बस यार बस। पता नहीं वो आज सोचता होगा मैं अपने बच्चों का लेके कैसे जाऊंगा, आज मैं कैसे कमा के जाऊंगा। जो उसकी कोई दहेड़ी होगी यार, उसकी कोई दहेड़ी होगी, उसकी कोई दहेड़ी होगी। वो अपने बच्चों का पेट पालता होगा। वो पागल का बच्चा गटर के पानी में खड़ा है। गवर्नमेंट वाले हैं तो वो तो कहते होंगे चलो जी आए एंजॉय कर लेते हैं, 2 दिन की बारिश है, उनका कोई नहीं जाएगा। वो जुमला इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, यही बात है सर जी। बस इन चीज़ों को देख के मुझे समझ में नहीं आती कि शायद मुझे होना ही नहीं चाहिए था इस जगह पर। लेट्स सी, बात करूंगी। मेरे साथ यहाँ पर पॉलिटिकल लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहते हैं या सियासत कर लो या एहसास कर लो, दोनों एक साथ बहुत मुश्किल से चलेंगे। और जिसके अंदर एहसास है, उसके अंदर, जिसके अंदर दिल है ना, उसके अंदर खुदा है। पता नहीं दिल है या नहीं है, वल्लाह आलम, सिर्फ पंपिंग मशीन है। लेट्स सी, बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर PMLF के सैयद वली वारसी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। आज हमने कराची की बात करें। कराची डूब रहा है, अभी डूबा तो नहीं है, उस पर हम बात करेंगे आपसे। हमारे साथ दूसरे हाथ पे रिप्रेजेंट ऑफ MQM पाकिस्तान उमर इस्माइल तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यंगेस्ट ऑफ कोर्स नौजवानों को प्रमोट और यूथ को सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। तो मेरे साथ सबसे पहले मैं वली साहब से बात करूँगी। सर, कराची की बात करें तो मुझे तो सिर्फ मैं कहती हूँ कुछ ना दो यार, बुनियादी चीज़ें तो आवाम को दो। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, अगर बुनियादी चीज़ें फराहम करना चाहे गवर्नमेंट, चाहे वो सूबाई हो या वफाकी, जी जी, बहुत आसानी से मुहैया कर सकती है जी। मैं कहता हूँ मेरा जो मुतालबा है बहुत छोटा सा है। जितना रेवेन्यू कराची जनरेट करता है या जितना टैक्स कराची देता है, उसका सिर्फ 25% कराची पे लगा दो, बाकी आप सब रख लो। और मैंने भी यही कहा सर, सब रख लें। FBR के दादोशुमार पिछले साल के, इस साल के नहीं, अभी तो वो जो है क्या कहते हैं लोग फाइल कर रहे हैं अपने टैक्स,
डेट अभी गुजरी है। तो लेकिन जो पिछले साल के दादा शुमार हैं वो ये है कि दुनिया इस बात को रो रही है, गा रही है और इस पर पीट रही है कि भाई कराची की एक मार्केट का टैक्स पाकिस्तान के कई शहरों से ज़्यादा है। हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे शहर नहीं है, लाहौर को नहीं बनना चाहिए या इस्लामाबाद की सड़कें साफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा वतन है, वो भी हमारा मुल्क है। तो बिल्कुल इस्लामाबाद भी बने और लाहौर भी बने, लेकिन कराची जब आपको एक कमाऊ पूत कमा के दे रहा है तो ये ज़्यादती अब्बा जान क्यों कर रहे हैं कि एक बेटा 10 लाख रुपए कमा रहा है और एक बेटा 1 लाख कमा रहा है, दोनों से वो पैसे पूरे पूरे ले लेते हैं और फिर 1 लाख वाले को जो है वो 10 लाख देते हैं और 10 लाख वाले को 1 लाख दे देते हैं। तो ये एक अलमिया शहर के साथ हमेशा से है और इस शहर के साथ हर हुकूमत ने और हर हुक्मरान वक्त ने सौतेली माँ का सलूक किया है, चाहे वो उसके अपने ही क्यों ना हो। सर अपने क्यों ऐसा, आप क्यों कहते हैं सौतेली माँ का क्यों सलूक हम कराची के साथ क्यों होना चाहिए? असल में मैं ये समझता हूँ इनकी ये थिंकिंग है या शायद ये सोच है कि बस जितना खाना कमाना कमा लो, अगली दफ़ा पता नहीं मौका मिले या नहीं मिले, लिहाजा सब बटोर के भाग जाओ। बस ऐसा ही है। बहुत सारे नाम हैं, अगर हम लेते हैं आप देखें इस वक्त जो है वो बैरून ममालिक सेटल्ड हो चुके हैं, बहुत सी सियासी जमातों के लोग, और जो बिला शिरकत गैर इख्तिदार में भी रहे। यानी कि वो डरे हुए कि कभी कुछ हो जाए तो हमारा बैकअप होना नहीं चाहिए। बैकअप नहीं, वो यहाँ से समेट के उनको जो जो करना था करके वो जा चुके हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे नाम हैं नामी गिरामी, और कुछ अभी भी हैं, वो अभी तक बैठे हुए हैं कि भाई ठीक है और जितना मौका मिल जाए। पिछली जो गवर्नमेंट थी पीटीआई के दौर में, उसमें भी आपने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनसे जो हो सका वो किया। मैं यही कहता हूँ कि भाई इस शहर के साथ जो है वो सौतेली माँ का सलूक छोड़ दिया जाए। सिर्फ 20 से 25% रेवेन्यू भी अगर इस शहर का इस पर लग जाए तो इसका नक्शा बदल जाएगा, पेरिस से आगे चला जाएगा। आपका पाकिस्तान के पास सब कुछ है, आपके पास 4 मौसम है, आपके पास दरिया है, आपके पास मैदान है, आपके सर ये आप कह रहे हैं नहीं, ये आप कह रहे हैं कि जब मैं कह रही हूँ कि हमारे पास 4 मौसम है, दरिया है, ये सब कुछ है, फिर भी यूटिलाइज नहीं कर रहे ना आप इसको तो किसके लिए रखे हैं? दूसरी चीज़ अगर कराची के ऊपर आ जाए, किसके लिए रखा है? बस वो जो इख्तिदार हैं वो मज़े लूट के और फिर फरार हो जाते हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन आवाम को ये सोचना चाहिए कि आजमाए भाई को आप कितनी दफ़ा आजमाओगे, किसी ऐसे को लाओ। वली साहब क्या बात की कि आजमाओ को कितना और आजमाओगे। हाँ, तो और वैसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है वाज़े कि वो मोमिन नहीं जो एक सुराख से दो बार डसा जाए। तो आपको तो 6 बार एक सियासी जमात ने अगर डस लिया और 3 दफ़ा डस लिया है तो भाई आप उससे जान छुड़ाओ ना, आप क्यों उसके पीछे लगे हो? सर क्या आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है? क्या आपके पास कोई मुतबादिल क़यादत मौजूद नहीं है? क्या ऐसे लोग नहीं हैं मौजूद कि जो आगे आएँ और अपने शहर के लिए कुछ करें? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सियासी जमात पूरी की पूरी करप्ट है या 100% वो ख़राब है। चलो 70-80% होंगे, लेकिन उसमें जो लोग सही हैं तो फिर ठीक है, जो सही है उनको आगे लाया जाए। तो इस शहर के साथ अलमिया राय, देखें इस शहर से 3 सदर पाकिस्तान जो है वो इस शहर से ताल्लुक़ रखते थे, आरिफ अलवी साहब, ममनून हुसैन साहब और जनरल परवेज़ मुशर्रफ। सिवाय सच्ची बात है, अब वो मेरी बात से लोगों को शायद इख्तलाफ हो, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के अलावा किसी ने कराची से वफा नहीं की। उनसे जितना हो सकता था उन्होंने नेमतुल्लाह खान साहब को भी सपोर्ट किया और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी सपोर्ट किया। अच्छा काम अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती तो जो भी तामीराती काम चाहे वो नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में हुआ या मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में वो नहीं होता, और उसके अलावा उनकी सपोर्ट और उनकी तरफ से फ़ंड का इजरा नहीं होता। और नेमतुल्लाह खान साहब ने, मैं क्या दुनिया इस बात की मुतरफ़ है कि उन्होंने जो मैकेनिज़्म दिया था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी, जैसे उन्होंने कहा भाई CDG के ये काम कर रही है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची थी उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, लेकिन इस जगह पे जैसे ये फ्लाईओवर है, भाई KPT भी तो इतना कमा रही है, तो KPT का क्या शहर के ऊपर हक नहीं है? उसके पास तकरीबन 15% से ज़ायद इलाका मौजूद है, तो KPT यहाँ पे ये फ्लाईओवर बनाए। तो मुशर्रफ साहब ने बोला कि भाई ये कैसे मुमकिन है? तो उन्होंने जब सारी चीज़ें ब्रीफिंग दी तो फिर आप देख लें KPT फ्लाईओवर आज मौजूद है। दूसरी चीज़ आपको मैं एक अजीब बात बताऊँ, ये शायद लोगों को नहीं पता, मोर देन 50% कराची का रकबा वो सिटी गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। कराची में और भी तो इंतजामिया है, कैलकुलेशन करें। अच्छा नहीं, वो भी आपके नहीं पास देखें, आपके पास 7 टाउन है, आपके पास KPT है, आपके पास रेलवे है और आपके पास दीगर इदारे हैं, आपके पास साइट लिमिटेड है और उसके अलावा दीगर इदारे हैं जिनके पास कराची का रकबा मौजूद है, ठीक है ना? वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है या वहाँ जो भी तामीराती काम होता है वो सब का सब उस इदारे के पास जाता है। अगर कोई कंटोनमेंट की हदूद है तो वहाँ पे बर्थ डेथ सर्टिफिकेट से लेकर के रोड कटिंग से लेकर के तमाम
जो आमदनी के ज़राए वो कंटोनमेंट के पास जाएंगे, जो केपीटी की हदूद है वहाँ पैसा केपीटी के पास जा रहा है, जो सीडीजी की हदूद है, टाउन की हदूद है, वहाँ टाउन के पास जा रहा है। लेकिन बात ये कि पैसा सबके पास जा रहा है। अभी सुई सदरन ने अरबों रुपए सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दिए और हर टाउन को दिए, सबके दादो शुमार मौजूद हैं, उनके एमडी इमरान यानी आपका कहना सर आपका कहना है कि यानी कि उनकी तो होड़ मौजा ही मौजा। हाँ, उनके तो जो स्पोक पर्सन है मैं सुई समझ- सदरन सर, गैस कंपनी के, क्यों मेरे सर अभी तक आप मुझे रवाबित हैं। बताएं ना, जो लोग बैठे हैं उन्होंने यही डिसाइड उन्होंने किया। ये फिगर दिया कि भाई मैंने इतना पैसा टोटल शहरी हुकूमत को दिया। तो भाई किस टाउन ने, जैसे मुझे आपने इससे एक- सरोकार नहीं है पीपुल्स पार्टी का टाउन नाजिम है वली साहब, या आप छोड़े पीटीआई ना। का है या जमात इस्लामी का है, किसी ने भी अपने टाउन में पैसा लगाया, आवाम को सहूलत दी। दूसरी एक आवाम से मैं अपील करूंगा, फिर हम दूसरी तरफ चलते हैं। जब आवाम ये कहती है, हम बैसियत आवाम, हम भी ये कहते हैं भाई सिक्योरिटी गार्ड हमें रखना पड़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को हमें पढ़ाना पड़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई है सही, नहीं। सही। हालांकि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो मॉडल स्कूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी ठीक है, और दीगर चीज़ें आपको यूपीएस फला सारी चीज़ें जो हैं वो बिजली के लिए जनरेटर आपको लेना पड़ा। जब सब कुछ आप कर रहे हो तो ये बारिश का मामला भी आप खुद ही तय कर लो, मैं तो मशवरा दूंगा चले शहर बात ही- कराची को। चलो। कैसे, अब ये आसान सा काम है, 2 काम सिर्फ कर लें, सिर्फ 2 काम। एक ये जो हमारे बारिश के बरसाती नाले, इसमें खुदारा कचरा ना फेंके, ये मैं ऐसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। सर ये मैंने भी बारिश के जब नालों आपको खुद ही में सब कुछ कचरा भुगतना है और तो ये थैली में और आप डालते हैं, एक बात। दूसरी बात, वाटर हार्वेस्टिंग सारी दुनिया में रेन वाटर की होती है। बारिश का पानी इतना कीमती पानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाएगा, और जो हमने आसमान से पानी उतारा है इसमें तुम्हारे लिए शिफा है, तो उसको हम गटर के पानी में मिला देते हैं और उसको ड्रेन कर देते हैं समुंदर में। सारी दुनिया में ये सिस्टम है कि बारिश का पानी ज़मीन में जाता है, अंधे कुएं खोदे जाते हैं, यानी उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब जब उसमें पानी जाता है तो साइंस में सब ने पढ़ा कि वाटर कैसे फिल्टर हो जाता है, कि उसमें सैंड है, उसमें बजरी है, फिर उसमें छोटे पत्थर है, फिर बड़े पत्थर है, फला फला। तो ज़मीन में तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। करीब में 10 फीट आगे बोरिंग है, उसमें आपको साफ शफाफ पानी मिलेगा, तो आपकी बोरिंग भी रिचार्ज होगी। और जो सबसे बड़ा अहम काम होगा वो ये होगा कि किसी जियोलॉजिस्ट से ये आप पूछें, वो आपको तफसील से बताएगा। मुझे भी इसके ऊपर मेरी काफ़ी रिसर्च है। मैं सिर्फ एक जुमला बताता हूँ कि ज़लज़ले के इम्कानात कम नहीं, ख़त्म हो जाते हैं अगर पानी का लेवल सही रहता है। पानी का लेवल कम होता जाएगा तो आपकी प्लेटें सरकना शुरू हो जाएंगी, और हम बहुत तेज़ी के साथ बोरिंग के ज़रिए कराची में पानी इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, माशाल्लाह वली साहब ने बहुत ज़बरदस्त मैं कहूँगी कि गुफ्तगू पे एक रोशनी डाली। लेकिन एक चीज़ का बड़ा एक मुद्दा है, वो ये है कि अगर हमारे कराची में, ये तो मैं अभी बारिश और कराची की बात करी हूँ, लेकिन एक और चीज़ है, कहते हैं आने वाली नस्लें हमसे सवालात करेंगी, जितने भी नौजवान हैं। और आप यकीन करें, अभी मैं कुछ सर्वे कर रही थी तो एक लाइन और एक तांता बन रहा था, एक रश लगा था। मैंने कहा शायद यहाँ बिरयानी बट रही है, लेकिन नहीं, वहाँ पर बाहर मुल्क जाने के लिए नौजवान लाइन और रश लगा के वहाँ पर मौजूद थी। बाहर मुल्क जाने के लिए एक जुस्तजू बढ़ती चली जा रही है, और मेजॉरिटी जितने भी यंगेस्ट यूथ, चाहे एजुकेशन में हो या जॉब के लिए हो, वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ये एक अलग गुफ्तगू है। लेकिन कराची की जब मैं बात करूं तो ये बात भी सामने आई है उभर के कि यहाँ के नौजवान दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं। और हम रोज़ाना स्टॉक में देखते हैं कि आज वाह वाह वाह, आज पाकिस्तान जो है ना वो आज स्टॉक में बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो मुझे समझ में नहीं आती, जब सब कुछ अच्छा है तो सब अच्छा ही होगा। लेट्स सी, मैं उमर की तरफ चलती हूँ। उमर, MQM पाकिस्तान अभी कराची में जो पानी वानी की सिस्टम ऑन हुआ है, और आपने देखा होगा कि कराची लियाकताबाद, एक सिर्फ कहते हैं कि लियाकताबाद का रेवेन्यू इतना है कि मैं कहूँगी कि पूरे पाकिस्तान में या कराची में कहीं पर भी नहीं है। आप क्या कहेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हालिया दिनों में कराची शहर के अंदर जो है वो मूसलाधार बारिश हुई जी। इस बारिश ने जो है वो बल्दियाती इदारों की और सिंध हुकूमत की जो है वो कारकर्दगी वाज़ा कर दी है बिल्कुल ना। पता चल गया है कि सिंध हुकूमत कितनी सिंसियर है इस कराची के लोगों से, इस हैदराबाद के लोगों से, और बल्दियाती हुकूमत कितनी जो है वो हम लोगों से सिंसियर है। बिल्कुल सही। पूरे शहर के अंदर, चाहे वो कंटोनमेंट का एरिया हो, चाहे वो KMC का एरिया हो, चाहे वो DMC का एरिया हो, पूरे शहर के अंदर पानी था। नुमाइश चुरंगी, गुरु मंदिर उरंगी टाउन, शाह फैसल, तमाम जगहों पर हमारे लोग जो है वो बुनियादी सहूलतों से महरूम थे। लेकिन हमने ये देखा कि एक होता है कि आपके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन हमने ये देखा, मैंने ये देखा कि इन लोगों की नीयत नहीं है काम करने की।
बेसिकली आपके पास इख्तियार नहीं है। मैंने देखा कि जमात इस्लामी के जो टाउन नाज़िम है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मेयर कराची को, और मेयर कराची मीडिया पे बैठ के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जमात इस्लामी को। बारिश हो रही है, कराची वाले परेशान हैं, कराची वाले डूब रहे हैं, और ये दोनों बैठ के आपस में लड़ रहे हैं। भाई जब MQM पाकिस्तान ने जमात इस्लामी को भी कहा था कि सिंध हुकूमत आपको इख्तियारत नहीं देगी, आप इलेक्शन का बाइकआउट करो, लेकिन जमात इस्लामी को ये नज़र आ रहा था कि इस शहर पर हम कब्ज़ा कर लेंगे, हम इस शहर को ऑन कर लेंगे। तो मेरा तो सिर्फ ये सवाल है जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन से भी और मेयर कराची मुर्तज़ा वाब से भी कि अब ये हुल इज्जत बहाने बनाना छोड़ दें, हमें काम चाहिए। आपने इलेक्शन लड़ा है, आपके पास तमाम इदारे हैं। देखें, सबसे पहले वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ये मेयर कराची के पास है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उनके उसमें चला गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा उठाने का जो निज़ाम है वो भी उनके पास है। तमाम चीज़ें उनके पास हैं, पार्क्स हो गए, रोड्स हो गए, ये तमाम चीज़ें उनके पास हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब मसला है क्या। आपने पहले ये कहा कि भाई वफाक के पास फंड है, भाई 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियार तो आपके पास हो गए ना। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज ग्रीन लाइन भी है, ऑरेंज लाइन भी है। भाई कराची में क्या है, जो फंड्स पंजाब में मिल रहा है, जो फंड दूसरे सूबों में मिल रहा है, वही फंड्स तो आपको सिंध में भी मिल रहा है ना। तो बात ये सारी कि जितने भी टाउन नाज़िम में, जितने भी ये मेयर कराची बने हुए हैं पूरे सिंध के अंदर, कोई भी ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं है जो ये बता सकें कि भाई हमने अपने फंड से ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल नाअहल हैं, ये बिल्कुल बेकार है, इनको नीयत ही नहीं है इनकी काम करने की। इनकी नीयत सिर्फ ये है कि आओ मिलकर खाते हैं, बस ये मिलकर बैठकर आपस में एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, कराची के लोग परेशान हैं। और आपने बात करी लियाकताबाद की, लियाकताबाद की वो सुपर मार्केट, सिर्फ एक मार्केट, लियाकताबाद में 6-7 मार्केट हैं, लेकिन लियाकताबाद की एक सुपर मार्केट लाहौर से ज़्यादा टैक्स देती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ लियाकताबाद की, मेरा ताल्लुक लियाकताबाद से, लियाकताबाद की ये हालत थी कि लियाकताबाद की हर सड़क में पानी था, आज भी गलियों में पानी है, आज भी गंदी गलियों के अंदर 4-4 फीट कचरा मौजूद है। भाई हमारे बच्चे जो है वो कचरे के अंदर पल रहे हैं, हमारे बच्चे, आज इलाके के बच्चों को डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत है। बहुत सारे लोग ये बात कर लेते हैं कि भाई वफाक की हुकूमत की जिम्मेदारी है। भाई वफाक की हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं है। वफाक की हुकूमत की जिम्मेदारी है आपको फंड प्रोवाइड करना। वफाक की हुकूमत आपको फंड प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आप उसको लगा नहीं रहे, आपकी नीयत नहीं है लगाने की। और दूसरी बात कि लियाकताबाद के अंदर अभी एक रोड का इफ्तिताह करवाया था जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने, जो सोशल मीडिया की जीनत बना रहा। जब वो रोड बन रहा था, उस रोड को बनाने से पहले भी हमने क्रिटिसाइज़ किया कि इधर मटेरियल सही नहीं है, ये रोड सही नहीं बन रहा। 14 अगस्त वाले दिन उस रोड का इफ्तिताह किया, 20 अगस्त को वो रोड पूरा धर्म बरम हो गया। तो जब आप मिलकर खा रहे हो, मुर्तज़ा आप कह रहे हैं कि मैंने फंड दिया, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने ठेकेदार की मिली भगत से जो करप्शन करी वो सबके सामने है ना। लेकिन ये आवाम का पैसा है, ये उनका पैसा नहीं है, ना हुकूमत का पैसा है, ना जमात इस्लामी का पैसा है, ये पैसा है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पैसों का हिसाब लेना भी जानते हैं, हम अपने पैसों का जवाब लेना भी जानते हैं। उसके ऊपर टाउन चेयरमैन, बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ बना दी, टाउन चेयरमैन ये आके कह रहे हैं कि जिन्होंने वीडियो बनाई है मैं उनके खिलाफ नोटिस दूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड है। भाई किसको धमका रहे हो आप, किसको डरा रहे हो? भाई इधर वीडियो भी बनेगी, इधर सवाल भी होगा, और आप आवाम के पैसों पे ऐश करो तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा ना। और MQM पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी कर रही है। इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आई तीनों दिन, लेकिन MQM पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं कामरान टिसोरी भाई, MQM पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, MNAs हो, MPAs हो, वो अपने हल्के में तो मौजूद है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने लोगों के साथ तो खड़े हो जाओ। मैंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का भी ये बयान सुना, वो बारिश वाले दिन नज़र नहीं आए, वो अगले दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसी शारा फैसल पे कि ये लोग बाहर क्यों निकले में। भाई आप तो मराते लेते हो, आपके पास तो तमाम तरीक़ों से पैसा आ रहा है, ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी? ये गरीब आवाम तो रोज़ खाती है, रोज़ कमाती है, रोज़ अपना रोज़गार कमाती है, तो ये कहाँ जाएगी? आपने मसलों का हल करने के बजाय आप क्रिटिसाइज़ करने लगे आवाम के ऊपर, तो ये नाहिल हो चुके हैं। ठीक है, घर में बैठ जाएं और फिर ये लोग भेज देंगे 10,000 रुपये आपको एक दिन का। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये पूरी सिंध हुकूमत को और ख़ास तौर पे अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब को ये फैसला करना चाहिए। मैंने उनके बड़े बयान सुने थे कि अगर हम काम नहीं कर सके तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे, हम जो है वो ओहदों पर बरजमान नहीं रहेंगे, हम इस्तीफ़ा दे देंगे। तो हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब से मेरा ये सवाल है
कि भाई अपने टाउन नाजिम को, अपने यूसी चेयरमैन को बोले इस्तीफा दें, घर जाएं, आप नाकाम हो चुके हैं, आप नाइल हो चुके हैं, आपने अपने किसी टाउन में कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया, जबकि हमारी इतलात के मुताबिक आपके पास भी हर महीने करोड़ों का फंड आता है। एक यूसी चेयरमैन के पास 12 लाख रुपए महीना आता है, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के पास करोड़ों रुपए महीना आता है। तो भाई आपने क्या दिया? आपने जो दिया है वो हमें पता है आपने क्या दिया। चलें जी, उमर भी हमारे साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। आपने बहुत पुराना एक गाना सुना होगा, बंदर रोड से किमाड़ी मेरी निकली घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। ये बड़े मज़े का सॉन्ग था, लेकिन अब मैं जो सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा ज़रा नए उसमें लेकर आए कि नट्टी जट्टी से हैदराबाद तक निकला मेरा डाला, बाबू आवाम ज़रा हो जा साइड पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से जो गाड़ियाँ निकलती हैं और हैदराबाद तक जाती हैं, शायरा भुट्टो बन गई। अब ये आसानियाँ पैदा की जा रही हैं, हाँ उनके लिए नहीं, अरे आम आवाम के लिए। आप कहाँ दिमाग लेके चले जाते हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। अर्श से वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। कराची की बात की जा रही है और कराची की बात करेंगे क्योंकि हम कराची बेस हैं और ऑफ कोर्स आवाम जो है टैक्स पे करती है तो अब सवाल भी करेगी और हमारी जो राइट्स हैं वो हम मांगेंगे। अगर हम जब बिल नहीं पे करते तो हमारी बिजली कट जाती है, ऑफ कोर्स ये आपका राइट है, ऐसा ही है ना। तो अगर हमें बच्चों की जो है हम कहेंगे कि पार्क नहीं होंगे, रोड नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आवाम तो बिल आएगी, पानी नहीं होगा, मसले होंगे, सेवरेज निज़ाम ख़राब होगा। लेकिन हम इतने प्राइवेटली हो गए हैं कि हर काम हमें अब प्राइवेट करना पड़ता है। गैस नहीं है तो सिलेंडर मंगवाना पड़ता है प्राइवेट, बिजली नहीं है तो सोलर लगवा लो, जनरेटर मंगा लो, यूपीएस लगवा लो, हमारा ये हो गया प्राइवेट। गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है तो प्राइवेट पढ़ा लो। ये वहीं से स्टार्ट हुआ था सब चीज़ें ना। फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों के घर में अगर कोई चीज़ नहीं है तो हम लोग प्राइवेट यूज्ड हो गए। अब मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग कहते हैं अगर आपका सेवरेज निज़ाम ख़राब है तो प्राइवेट जमादार को बुलवाएं और उसको 500-1000 रुपये दें, आप वो भी ठीक हो जाएगा। तो गवर्नमेंट किस चीज़ का टैक्स ले रही है? ये बिजली में जो टैक्स लग रही है वो कौन है? ऑफ कोर्स पहले ही होता था कि डिवाइड हुआ था कि जी वो है वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, भी जैसे उमर ने कहा ऑफ कोर्स। लेकिन अब होल सोल 80% या 70%, मेरी अगर शायद इन्फॉर्मेशन या नॉलेज कम हो, सिंध हुकूमत लीड करी। देखिए हुकूमत कोई भी करे, हमें काम मयारी और काम हमारी आवाम के लिए चाहिए। और जब आप लोग इक़्तिदार में आने के लिए इतना पैसा लगा के जब एक सीट पर आते हैं, पैसा ही लगता है ना, इलेक्शन होते हैं, लोगों का टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत कुछ होता है, टाइम वेस्ट होता है। जैसे यही कहूँगी मैं कि अगर हमारी वो बुनियादी चीज़ें ना पूरी की जाए तो फिर ये सीट का इक़्तिदार लेने के बाद आप जो हमारे साथ वादे हमारे साथ प्रोमिसेस करते हैं वो निभा क्यों नहीं पाते? रीज़न क्या है? अब तो मेरे ख्याल में 70% जो है हमारे पास इस वक्त सिंध हुकूमत लीड कर रही है। आप क्लियरली बोलूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ऑफ कोर्स सवाल करना एक आवाम का हक है, उसका हक तो उनसे ना छीने और उनका हक आप कैसे अदा करें और कहाँ आप अपनी कारकर्दगी को समझते हैं कि है कुछ थोड़ा कमी है, पूरी कर दी जाएगी। क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं? मेरे साथ रिप्रेजेंट ऑफ पीपल्स पार्टी और राफिया अब्बासी साहिबा मौजूद हैं और काउंसलर हैं, सिटी काउंसलर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैम ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी ऑफ कोर्स कराची में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी उनका ज़रा ऑन ज़्यादा 70-80% लीड कर रही हैं। तो क्वेश्चन मार्क तो उनसे है क्योंकि आप देख लें मेयर साहब भी ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कराची में जो ये पानी वानी जब आता है, ऑफ कोर्स पहले दिन जो बारिश होती है बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और ऑलवेज़ ये प्रॉब्लम रही है कि सेवरेज निज़ाम ऑलवेज़ पानी जो है ना वो भर जाता है। आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगी कि डेफिनेटली हुई थी जी। मुश्किलात आई थी 19 तारीख को जब बारिश बरसी तो उसमें मुश्किलात हम कराची के लोगों को फेस करनी पड़ी। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चाहे ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन शहरी तो मैं भी कराची की हूँ, बिल्कुल डिस्टर्ब तो मैं भी हुई, मेरा कोई बच्चा भी हुआ, मेरा कोई भाई भी हुआ, ठीक है। ख़वातीन भी हुई मेरे साथ की। लेकिन एक चीज़ जो हम बार बार ये कहते हैं कि बरसती बारिश में कोई भी इतना डेवलप्ड नहीं है, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें या बाहर भी बहुत सारे ममालिक की बात करें, कि बरसती बारिश में हम कहें कि जी जो इतने मिलीमीटर, अभी तक तो कोई एक एग्जैक्ट हम फिगर नहीं दे पाए कि इतने मिलीमीटर बारिश हुई, फिर भी अगर 150 से ऊपर हो गई तो बरसती बारिश में तो देखें उस पानी को मौका चाहिए जाने का। आपका फेलियर उस वक्त है जब 3, 4, 5, 6 घंटे गुजरने के बाद वो पानी सड़कों से उतरे ना। जब वो उतर जाता है अगर, तो फिर ये आपका एक सक्सेस है, या उस वे पे हैं आप, सक्सेस के वे पे हैं कि आइंदा उस जो दौर आएंगे उसमें हम इस चीज़ पे भी कंट्रोल कर सकेंगे। तो आइंदा जो इस बार कराची के साथ हुआ वो माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर था। पानी के उतरने का तरीका, पानी के उतरने की रफ्तार और जो पानी का फ़्लो था, जो जिस तरह से नालों में गया या जिस तरह नालों की सफाई कराई गई थी। इससे पहले जब सफाई हुई थी, मेयर साहब ने, मुतलका अमले ने सफाई की, तभी तो पानी फ़्लो के साथ गया। लेकिन एक चीज़ हम जब अपने घर में भी देखते हैं, कभी अगर ओवरफ्लो हो जाए तो उस पानी को भी एक रास्ता चाहिए होता है ना मेरी बहन। ये तो कराची है, कराची है हाई राइज बिल्डिंग्स का शहर, कराची है बहुत सारे नालों के ऊपर बने हुए घरों का और कब्ज़ा किए हुई जगहों का शहर। कराची है वो शहर जहाँ बदकिस्मती से हम अपने, जैसे कि मेरे भाई ने पहले बात की कि हम अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहे, हक़ तो मांगते रहते हैं, हमने अपने फ़राइज़ पूरे नहीं किए। कचरा सबसे बड़ा मसला है कराची का, जो कचरा हम अपने घरों से बाहर, अपना घर साफ़ सुथरा रख के हम अपने घरों से बाहर फेंक देते हैं। फिर वो पहले गली के सीवरेज सिस्टम को ख़राब करता है, फिर उसके बाद वो आपके नालों को, जो इलाकाई नाले हैं, और फिर वो ज़ाहिर है वो सब कुछ आगे निकल के एक मेन नाले जो आपके हैं उसको डिस्टर्ब करता है। और फिर वहाँ से भी मजबूरी क्या है कि वो समंदर में जाता है, तो वो एक अलग इशू है, वो एक और बड़ा मसला है। लेकिन जब ये चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की, हमारे पास तो कराची की होल सोल हुकूमत आए हुए, इख्तियार आए हुए अभी 2 से 3 साल हुए हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटरशिप का दौर भी देख लें मुर्तज़ा वहाब साहब का, तब भी हमें बहुत अरसा नहीं हुआ। लेकिन जो अगर हम मुकम्मल इख्तियार, जो कि आज भी खैर सिर्फ़ एक पार्टी के पास नहीं है या सिर्फ KMC के पास नहीं है, मेरे भाई ने भी ये बात की थी, बड़े अच्छे संजीदा लोग भी ये बात करते हैं। जो आजकल टॉपिक्स सिर्फ कराची के हवाले से हर जगह जारी होता है, तो उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारे संजीदा लोगों की तरफ से ये भी क्वेश्चन उठाया गया, मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से भी उठाया गया, बल्कि कुछ सहाफ़ियों की जानिब से भी ये बात की गई कि क्या कराची का पूरा हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर कराची के पास है, या अगर वसीम अख्तर के पास भी था तो क्या वो पूरे का पूरा कराची वसीम अख्तर के पास था, क्या पूरे का पूरा कराची मुस्तफ़ा कमाल के पास था या नेमतुल्लाह साहब के पास था। हाँ, जहाँ जहाँ तक इन सियासतदानों का, इन पार्टियों का डोमेन था, जहाँ जहाँ तक इनका इख्तियार था, वहाँ वहाँ तक बेहतरियाँ आईं। हम आज 2 साल के बाद इस पोजीशन पर तो हैं कि 10 दिन पानी खड़ा नहीं रहा नर्सरी मार्केट में, इसमें कोई शक नहीं है ना। और हम उस पोजीशन पर भी हैं कि शाहराह फैसल 4 दिन डूबी नहीं रही, सही। रात में जो है वो ड्रेन हो गया पानी। ट्रैफिक के इश्यूज़ आए, देखें पानी जब बहुत ज़्यादा होगा गाड़ियाँ बंद होंगी। हमने मुझे नहीं पता किसने इतना पैनिक फैलाया कि लोग एकदम घर अपने ऑफिस से निकल पड़े। बेहतरीन चीज़ ये होती कि हम, जो मेरे भाई ने ताना मारा कि वज़ीर आला ने कहा कि ये लोग निकले हुए क्यों हैं, सही। तो भाई वो जो निकले हुए लोग थे वो वज़ीर आला का ताना नहीं था और इस तरह बात भी नहीं थी। हम हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम हक़ाइक़ पे बात करते हैं तो हम बड़े अच्छे लगते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से होते हैं। तो वो जो ये बात की थी कि हम ये चाहते हैं कि अब लोग ना निकलें, ताकि अगर कोई नुकसान हो, कोई डिज़ास्टर हो तो हम उससे बच सकें। स्कूलों की छुट्टियां अगले दिन के लिए या आम तातील इसीलिए दी गई
कि देखें जब आपका ट्रैफिक का फ़्लो भी आ जाएगा और पानी भी होगा तो दोनों चीज़ें एक साथ तो मैनेज नहीं हो सकती। गाड़ियाँ बंद होंगी, जब एक गाड़ी बंद होगी तो उसके पीछे कतार तो लगती है, आम दिनों में भी लगती है। आप शारा फैसल पे एक गाड़ी बंद होती है, अगर आप ट्रैफिक के औकात में देखें, ऑफिस के औकात में देखें, अगर एक गाड़ी आपकी बंद होती है तो उसके पीछे आपका कितना ट्रैफिक धर्म भरम हो जाता है। तो उस चीज़ का भी क्या आप लोगों ने सॉरी आप इसी बात का जवाब कंटिन्यू कीजिएगा। एक बात है जी, हमारे मुल्क को अभी ऑन हुए हुए या आज़ाद हुए हुए इतना ये नहीं कहें कि हम जैसे कल आज़ाद हुए। अब मैं लियाकताबाद के अंदर की या अंदर की लोगों की बात कर रही, इस वक्त हम मेन शाहराह की बात कर रहे हैं। कम से कम इतने सालों में इतना हो कि मेन रोड्स जो रनिंग में है, नुमाइश है, शाहराह फैसल है या कोई भी बड़ी हमारी जो है राशिद मिनास रोड है, कोई बड़े बड़े रोड हैं, वो कम से कम ब्लॉक ना हो। इतना सिस्टम तो ऑन होना चाहिए कि मेन शाहराहें, क्योंकि एक स्टक हो जाती हैं तो बहुत सारे, ऐसा नहीं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। हम लोगों के इतने निज़ाम तो इतने सालों में हम डिज़र्व करते हैं कि ये नहीं कि शाहराह फैसल के ऊपर अगर इतना पानी एक उसी दिन जिस दिन बारिश हो क्यों खड़ा हो, नहीं खड़ा होना चाहिए। और इलाकों की चलें भाई, वो रोडें नीचे होती हैं ऊपर होती हैं, उसको मैं मानती हूँ, उसको मैं मानती हूँ कि चलो जी वो अंदर के इलाके थे, कुछ नीचे ज़मीन होती। अरे पूरी जो वो अंडर बाईपास हैं वो पूरे यहाँ तक पूरी गाड़ियाँ डूब रही हैं। तो इतना तो मेरे ख्याल में मैं इतना तो आवाम की तरफ से बात कर सकती हूँ। ये तो आप मत कहें कि ये हो सकता है या ये तो होना चाहिए या तो एक दिन की तो बात है। बात एक दिन की नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। मेन जगह की बात कर रही हूँ। हाउ इज़ पॉसिबल, मैं कहूँगी कि सीएम साहब का घर क्यों नहीं डूबता, बिलावल तो बोले कि वो नहीं डूबता, कोई रीज़न होगा, तो ये नहीं डूबना चाहिए। ये कैसे डूब गया भाई, ये कैसे आवाम वहाँ पर फंस जाए। हो सकता है कोई हॉस्पिटल गया हो, एम्बुलेंस वहाँ से गुजरेगी, वो बेचारी बोले मैं घर क्यों निकली थी हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है कि आप लोग, अगर सीएम साहब ने भी बोला, चले उन्होंने कोई सोच के बात की होगी कि ऑफ कोर्स अगर मैं भी कहूँ, मैं रोड पे हूँ कि चले जी 4-5 घंटे खड़ी हो जाऊँ, थोड़ा पानी, वो पानी खड़ा रुकता है, इतनी जल्दी तो नहीं चला जाएगा। लेकिन क्यों मैम इतने टाइम से, यानी कि एक पाकिस्तान को या कराची को कराची इज़ अ बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान और रेवेन्यू जनरेट करता है, उसका तो राइट है कि शाहराह फैसल तो ऑन होनी चाहिए। मैंने तो अपनी आंखों से, उस दिन मैं खुद बाहर थी, मैंने अपनी गाड़ी खुद छोड़ी क्योंकि पानी विद इन 1 आवर में वो एक्सपो सेंटर के सामने खड़ा हो गया। और राशिद मिनास एक्सपो सेंटर की मेन जगह है, तो सर मैम इतना तो नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं? आपकी बहुत सारी बातें, इब्तिदा हुई मेन रोड से, शाहराह फैसल से, मेन आर्टरी है, माना, हमने भी माना और वहाँ कचरा भी नहीं होता, वहाँ कचरा भी नहीं होता, लेकिन पानी तो उसी नाले में जाएगा ना, उन्हीं नालों के ज़रिए ड्रेन होगा ना। शाहराह फैसल का अपना तो कोई कुआं नहीं है कि जिसके अंदर वो हम जगह जगह शाहराह फैसल के ऊपर हम कुएं बना चुके हों और या बना दिए जाएं, तो वहाँ तो पानी नहीं जाएगा। एक तो ये तो समझ वाली बात है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। कुछ जगहें ऐसी हैं जो चौक होती हैं। आपका नर्सरी पॉइंट है, आपका एयरपोर्ट वाला पॉइंट है, आपका जो हमारा जो नाथा खान वाला पॉइंट है, उसकी रीज़न्स यही हैं कि वो टाउन एरियाज़ हैं। जो एयरपोर्ट वाला पॉइंट है, वहाँ एयरपोर्ट के एरिया का भी सारा पानी, क्योंकि उसको क्लीन रखना होता है, उन चीज़ों को या वहाँ की जो आप साख्त देखें, वो कायदाबाद वाला एरिया भी हमारा साथ शामिल है। तो मेन आर्टरी है। इस बात को तो वज़ीर आला ने भी माना, मेयर साहब ने भी माना और आप भी मान रही हैं और मैं भी मान रही हूँ। लेकिन बरसती बारिश के दौरान तक तो मैं फिर वही बात करूँगी कि वहाँ तक तो मौका मिलना चाहिए कि बरसती बारिश में आप ब्लेम नहीं कर सकते कि अभी के अभी इस पानी को ड्रेन कर दो जब तक बारिश हो रही है। हाँ, अगले 2-3 घंटे में नहीं निकला और निकल गया, इस बात की गवाही देखें। आप भी इस कराची की शायरी हैं, मैं भी एक शायरी हूँ, ये मेरे दोनों भाई भी और बाकी लोग भी हैं। हम लोग देखते हैं सिर्फ वो चीज़ जो हम देखना चाहते हैं, जो सोचना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं। फिर हमारी आवाम ऐसी है जिसको हमारे कुछ आज के टिकटॉकर हजरात, मिस मेरी बात कंप्लीट करने दें, मिस बात कंप्लीट हो जाए। चले मैं इन्हीं से लूँगी इसका सोल्यूशन, जो ऑफ कोर्स कन्विंस आवाम को कर रहे हैं। हम एक आवाम है, ऑफ कोर्स क्वेश्चन किया तो आंसर भी बिल्कुल वो दे रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से दे रही हैं। यानी कि वी आर मेंटली प्रिपेयर। अब इसका आंसर ये खुद देंगी कि अगर अल्लाह ना करे बारिश हो जाए और आप हॉस्पिटल गए हुए हो, आप स्कूल गए हो, तो आप स्कूल में महसूर हो जाए, आप घरों में या आप कहीं जॉब पे गए, आप वह महसूर हो जाए। जब तक पानी नहीं निकलता, मुझे तो उनकी बात अभी तक ये समझ आई है कि आप महसूर हो जाएं और फिर आवाम किसी को, शायद गवर्नमेंट का एक कोई फिर नंबर भी अनाउंस कर दें कि खाना पानी
बाथरूम वहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। आप स्कूल में तो स्कूल में बच्चे महसूर हो जाएं, 1000 बच्चा है तो वो महसूर हो जाए, वो गाड़ी लेके, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से खुद एक्सपो सेंटर में करीब मैंने अपनी फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ाई, वहाँ टीचर्स बेचारी गाड़ी में बैठी थी और फ़ोन आ रहे थे कि घर कब आओगे, तो वो बेचारियाँ 2 बजे 3 बजे का टाइम था, अब वो वहाँ पर अगर मगरिब तक महसूर हो जाए जब तक अगले दिन पानी ना निकल जाए। आई हैव सोल्यूशन, अभी तक मुझे ये सोल्यूशन समझ है। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदेद, गुड मॉर्निंग में सभी में। इस वक्त आप लाइवली मुझे देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पर मॉर्निंग शो में, और 10 to 12 ऑफ कोर्स रोज़ाना मैं आपके साथ होती हूँ मंडे टू फ्राइडे। बात हो रही है कराची की, और कराची के ऑफ कोर्स ये जो सिचुएशन बनी पानी का, तो चलें हम ज़रा सा ऑफ कोर्स मेरे नए मेहमानों ने ज्वाइन किया, उनको भी मैं आपको वेलकम कर देती हूँ, ऑफ कोर्स मिलवाती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नुमान मरवत पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हुए। अस्सलाम वालेकुम नुमान जी, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? ठीक जी, है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक कहाँ लेट हो गए, गाड़ी वाड़ी बंद हो गई हैं? आपकी? गाड़ी का इशू हो गया था। खैर खैर कोई माज़रत बात ख़्वाह। नहीं। हमारे साथ एक और मेहमान, ऑफ कोर्स तमाम लोगों का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कराची से रेलिवेंट, एक मोहब्बत है, हम कराची बेस हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मलिक शाह जैन साहब PMLF। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, आपको खुश आमदेद कहते हैं। ऑफ कोर्स कराची की बात हो रही है तो हमारे साथ तमाम पार्टीज़ के लोग अपने अपने राय का इजहार करेंगे। बात ये नहीं है कि घर तो आखिर अपना है, ऑफ कोर्स मसले भी हैं और हम उसको डिस्कस भी करेंगे। मैं ज़्यादातर जो बिल्कुल दही इलाके हैं या वो छोटे छोटे इलाके जो एक कमरे पे मुहित हैं या 2 कमरे पे, या जो ऑफ कोर्स ऐसी आबादियाँ, कच्ची आबादियाँ हैं, मैं उनकी ज़्यादा मेरे दिल में एक बात होती है। ऑफ कोर्स जब पानी ज़्यादा आता है तो उनके घरों के अंदर पानी चला जाता है, तो वो बहुत परेशान भी होते हैं। फिर वो लोग जो दिहाड़ीदार मज़दूर होते हैं उनका सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो हमारे ऑफ कोर्स गवर्नमेंट है, इदारे हैं, तो उनके लिए कोई सब्स्टिट्यूट, कोई आसानियाँ, और फिर ऑफ कोर्स काफ़ी दिन लाइट भी चली जाती है, तो जो दूसरे लोग होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके पास सोल्यूशन है। लेकिन गरीब लोग बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, उनके घरों में पानी आ जाना। ये तो रोड की बात हो रही है, चले हम इसको कहते हैं अगले दिन खाली हो जाएगा, लेकिन उनके घरों में पानी इस कदर होता है कि वो कई दिन तक परेशान रहते हैं। हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए। बात हम इंडिकेशन तो ज़रूर करें, मैं अपनी बहन को बार बार ऐसा है, ऑफ कोर्स वो एक पीपल्स पार्टी से रेलिवेंट है तो जवाब दे भी हैं, और हम दूसरे लोग हैं सब हम पॉइंटेड कर रहे हैं, लेकिन मैं ये अब समझती हूँ कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है। हम लोग कभी आज आज़ाद तो नहीं हुए ना कि भाई यार पाकिस्तान 2 साल हुए, 3 साल हुए, ऐसा नहीं है, बहुत पहले से हैं। तो अब हमारे पास अब तो टेक्नोलॉजी, हम राफेल जो गिरा सकते हो, उस मुल्क के इदारों के सरबराहों को ये बोलूँ कि पानी नहीं निकल सकता, हम अपने दही इलाकों को संभाल नहीं सकते, तो यार यकीन करें उसी पानी में हम लोग, मैं कहती हूँ, तैरना शुरू कर दें। और हमारे एक और चीज़ है, जैसे राफेल गिरा तो हमारे कराची वाले लोग सीरियस नहीं हुए, वो मजाक बना लिया, कोई 3 डब्बे पे जा रहा है, पानी का भी मजाक बन गया। यकीन करें पानी का इतना लोगों ने एंजॉय किया है, दूसरी तरह कॉमेडी बना रहे हैं, कोई ट्यूब लेके घूम रहा है, कोई सिर्फ हैंडल नज़र आ रहा है बाइक पे, उसकी वीडियो वायरल करें, फिर कोई कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा, इस तरह के मीम्स बन रहे हैं। मतलब लोग इसको भी सीरियसली नहीं ले रहे। हमारी कराची की आवाम तो भाई ऐसी है, बड़ी जिंदा दिल है। बताएं क्या करें, किया जाए, हम किसी के लिए सीरियस बात करें, हमारे पास सोल्यूशन है, बस कम टू द पॉइंट। सोल्यूशन क्या है? बहुत ब्लेम कर लिया, रोड टूट गए, क्रैक हो गए। मैंने खुद आप इंट्रो में बताया, मेरे अपने इलाके का रोड 3 महीने नहीं हुआ, 2 बूंदें गिरी। इसको कौन, ये मेरी प्यारी बहन कौन सी चीज़ों को जस्टिफाई करेगी? पानी को जस्टिफाई छोड़ दे, मुझे नहीं पानी की जस्टिफिकेशन, वो रोड है, किस चीज़ को पकड़ेंगे हम? वो 3 महीने हो गए, पानी 3 बूंदें गिरी हैं, खुल के रोड सामने आ गया। ये मैं हूँ भाई, ये मेरा सिंध है, देख लो। अब बताएं किस को पकड़ेंगे?
क्या क्या बात करेंगे। लेट्स सी, मैं बात करूँगी, मेरे प्यारे भाई यहाँ पर तशरीफ लाएँ, मलिक शाह जैन, ऑफ कोर्स मैं उनसे बात करूँगी PMLF से। सर ऑफ कोर्स मैं आपको वेलकम करती हूँ। अभी बात कराची की, यू हैव एनी सब्स्टिट्यूट, छोड़े सर, अब मैं आपसे पूछूं क्या प्रॉब्लम है, अगर आपका दिल है तो आप बता दीजिए, आपको भी कोई आवाम की दिल की तकलीफ है तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। आवाम के पास जो मसाइल हैं और जो उनकी दिल की तकलीफ़ है, सबसे पहले तो मसला ये है कि हमारे आवाम के घरों में पानी नहीं है। टैंकर माफिया सर ना करें, इतना पानी तो आया, अब तो ना शिकवा करें ना, अभी तो खुद लेके आए लो भाई, ये नहीं, लोग मैं आपको- रोक दिए। घर की दहलीज तक पानी आ पहुंचा गया ना दिया है, सर, मैं अब पूरी तो- बात बता रहा हूँ ना एक-एक घर आपको। ये जो शाह साहब सेवरेज बोले। का मसला है और निकासी आपका मसला है, अच्छा। ये बरसाती नालों का ना सफाई सुथराई की गई, अच्छा, बार बार बोलते गए। एरिया हमें कौन सा बताइएगा? पूरा ज़िले कोरंगी की बात करूँगा चलिए मैं ठीक आपसे। है, रिप्रेजेंट ऑफ कोरंगी। इसके बाद जो है मैंने सुना भी कि हमारी बहन कह रही थी कि 2-3 घंटे चाहिए होते हैं। जी जी आप मेरे साथ विज़िट करें, जी, मैं आपसे सिर्फ ये बात करूंगा, इलाकों को छोड़ें, हमारी इबादत गांव के अतराफ में गंदगी, गलाजत और उबलते हुए गटर इस बात की दलील पेश कर रहे हैं कि अवाम के बुनियादी मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। पानी की जहाँ पे बात की जाती है, लोगों के घरों में पानी, पीने का पानी, वो तो एक मतलब नायाब हो गया है कि पानी आता ही नहीं है। 1000 रुपये 1500 रुपये के अंदर टंकियाँ मिलती हैं लोगों के घरों में पानी जो प्रोवाइड करती है, तो उनको पानी कहाँ से मिलता है? हाइड्रेंट चलाने वाले लोग कौन हैं? उनकी निशानदेही बार बार करा चुके हैं। तो सिंध हुकूमत नाकाम होती जा रही है और जब बात की जाती है तो फिर कहते हैं तनकीद की जाती है। अब तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह की बात हो रही है। हम आपको निशानदेही कराते हैं, आप जाके मसले को हल करें। अगर लोगों के घरों में पानी नहीं आएगा तो फिर वो रोडों पे आते हैं, जब रोडों पे आते हैं वो रोड ब्लॉक करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसका निज़ाम दरम बरम होता है। फिर इश्तियाल में लोग आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं शरपसंद, वो इश्तियाल दिलाते हैं, फिर वहाँ पर अफरा तफरी होती है, फिर लॉ एंड कंट्रोल की सिचुएशन आ जाती है। इसके बाद जो है अवाम के ऊपर FIR काट के उनको बंद किया जाता है। तो जो लोग पानी नहीं दे रहे उनके लिए क्या इकदाम कर रही है सिंध हुकूमत या इंतज़ामिया? फिर आप इसके बरक्स आ जाएँ, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला जिसको बनाया गया है घर घर से कचरा उठाने वाला, वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा घर घर से कचरा उठाने वाला, वो है कहाँ पर अमला? वो सिर्फ बातों तक है, फ़ोटो सेशन तक है, इसके अलावा वो कहीं है ही नहीं। आप मेरे साथ चलें, गली गली मैं दिखाता हूँ। जस्टिफाई करने के लिए लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर बैठ के, लेकिन आपको वो पॉइंट झूठ नहीं बोलेंगे जहाँ पर गंदगी गलादत पड़ी हुई है, उबलते हुए गटर। ये तो बरसाती जो मसला है तो कुदरती मसला है ना, हम बारिश आती है, हम लोग उसको अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन उसको जहमत बनाने वाले कौन है? हमारी इंतज़ामिया है। जब इंतज़ामिया के पास कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब हम बात करेंगे UC चेयरमैन की, तो बात करते हैं लोग के टाउन का काम है, इसका काम है, तो भाई वो UC के ना चेयरमैन नज़र आते हैं, ना काउंसलर नज़र आते हैं, और ना ही वो टाउन के चेयरमैन, और ना ही वो इंतज़ामिया के लोग नज़र आते हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं टीवी के अंदर। अभी बारिश होगी, रोडों पे निकल जाएंगे, अपनी वीगो लेके, फॉर्च्यूनर लेके वीडियो डालेंगे, ये हो गया और ये बड़े मसले चैंपियन बनेंगे। आप बारिश से पहले इलाके के अंदर आएँ, वो जो पहले उबलते हुए गटर उनको मसले को हल करें। ये मसला पहले का है, जब बारिश आई है इसके बाद तो जब वो लाइनें सारी चौक होंगी तो पानी जाएगा कहाँ पर? बिल्कुल ऐसे। तो ये तो साजिश के तहत पूरा कराची और बाशमूल सिंध को जो है डिबोया जा रहा है। ये एक साजिश है सोची समझी, और आवाम को परेशान करने के लिए जो है खिड़कियाँ बना दी गई हैं। आप इस खिड़की पे जाएं, आप इस खिड़की पे जाएं, फिर दोबारा आप आएंगे तो बोलेंगे ये खिड़की है। तो इस तरह से आवाम को जलील ना करें। बेचारी आवाम है, सुबह अपने घरों से निकलती है रोज़गार के लिए, उनके घरों में पानी नहीं है। आपको पता है पहले ही इतनी जो है महंगाई हो रही है, हर चीज़ों पे टैक्स लगा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ सिचुएशन आपके सामने है। यानी कि अभी मैं बड़े गौर से आपकी मलिक साहब बात सुन रही थी, वहाँ मैंने अभी यही कहा कि मैं बहुत हाई फाई इलाके या रोड की बात नहीं करूँगी। मेरे जहन में वो इलाके आते हैं, छोटे इलाके, लियाकताबाद अंदर की मार्केट देख लें, जिन लोगों के रोज़गार रोज़ाना के हैं। कुरंगी के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, कुरंगी 2.5 नंबर में, सब जगहों को देख चुकी हूँ, विज़िट करती रहती हूँ। डिफरेंट वोकेशनल सेंटर में मेरा आना जाना होता है, तो मैंने नॉर्थ कराची, इन जगहों को जो अंदर के इलाके, लेकिन ये यकीन करें यहाँ पर लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, लेकिन हम इंसान समझ नहीं पा रहे कि इंसानियत कहाँ है। जब तक इंसानियत नहीं रहेगी हम इंसान को इंसान नहीं समझेंगे। मुश्किलात हैं, इस बात का बहुत रोना है कि इदारे और कौन लीड कर रहा है। अब जो लीड कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं, उनकी क्या सिंसियरिटी, हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, वो काम कर रहे हैं,
सब अच्छा, एक वक्त वाकया सुनाया था ना, सब अच्छा है, हो सकता है ऊपर तक सब अच्छा ही लग रहा हो, लेकिन नीचे तक बहुत सारे लोग हैं, सबको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आवाम तक बात कहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन आवाम अंदर से जहाँ छोटे छोटे इलाके हैं उनको अभी भी प्रॉब्लम्स है, रोड अभी भी नहीं बने। मैंने जैसे अपने ही बात बताई कि अभी 3 महीने नहीं हुए रोड बना है, तो वो मटीरियल अब वो ऊपर के चेयरमैन, ऊपर के प्रेसिडेंट क्या देखें कि नीचे माल में कितनी मिलावट हो रही है, वो ये आके तो देखने रहे कि बजरी कितनी मिली है। अब ये ईमानदारी से काम कैसे किया जाए? इक़्तिदार तो मिल गया है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती कि अगर कोई चीज़ एक बंदे के घर में अपनी चीज़ क्यों ख़राब करेगा? अब जिन लोगों को इक़्तिदार मिला है वो ये सोचेंगे अगर हम अच्छा काम करके दिखाएंगे तो ऑफकोर्स ये मेरी एक रिस्पेक्ट है। वो कब अपनी इज़्ज़त को इज़्ज़त समझेंगे, अपने काम को काम समझेंगे और ये बताएंगे कि ये मेरे हाथ से कहीं छूट ना जाए, इसको मैं वेल और अच्छा करके दिखाऊं। ये कौन करेगा? कोई ऊपर से कोई मखलूक आएगी, कोई एक ख़ास बंदा आएगा जो ये काम करेगा। हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? कौन आएगा? कोई मैजिक होगा। एक वक्त होता था हम टेलीफोन पे बात करते थे, आज हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो सामने एक मैजिक है, दुनिया सामने नज़र आती है। वो मैजिशियन कौन है? लेट्स सी, मैं बात करूँगी, लेट्स सी कोई तो आएगा, कोई तो ऐसा होगा जिसके अंदर एक इंसानियत बसती होगी। यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगी पीटीआई के नुमान मरवत साहब को। नुमान साहब, कराची को रिप्रेजेंट करते हुए एक बात बताएं कि कराची से कितना मुतमईन हैं आप? देखें, पहले तो ये है कि इस बात की कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकती कि शार फैसल पे अगर पानी खड़ा है जी, या यूनिवर्सिटी रोड पर है या एक्सपो सेंटर के पास आपने बात की, वहाँ पे पानी खड़ा हो और वहाँ से कोई घंटों खड़ा रहे और वो निकले ना, और हमारे इदारे जो है वो उनके एहलकार नज़र ना आए, तो इसका तो ये मतलब है कि ये हुकूमत की बदतरीन नाकामी है। सर तो ये एहतियात मैं- थे, पानी आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने खुद देखा है, पानी जब निकालने के लिए लोग आए थे, बड़े बड़े टेक्निकल चीज़ों से आए थे, एक उनके हाथ में वाइपर भी था, झाड़ू भी था। हाँ हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे थे पानी निकालने की। इक्विपमेंट लेस है ये। जी जी, आपको तो, मैंने कहीं देखा और था। कुछ और चीजें नजर नहीं आई, सिर्फ एक चीज सर, नजर वो आई तो वो पूरे बाद कराची में आती है, मैम, रुक तो नहीं, जाए नहीं, ना, पूरे मैंने- कराची में मैं यहीं पे टैंकर क्लियर बाद करना में चाहती आया हूँ। था, टैंकर नहीं, बाद नहीं, में आया था, बहुत- वो पानी बहुत निकालने पहले। वाली देखें, मोटर बाद में आई थी। देखें, हर अंडरपास में रुक तो जाए, अच्छा, नुमान से बात सिस्टम करेंगे। होता है, मैं पंप का आऊंगी आपके सिस्टम होता है, पास। जब लाइट नहीं होगी तो काम नहीं हो पा आप रहा मैं था। बताऊंगी ना, जी आप जरूर। बताएं, आप बताएं। देखें, ये जो बारिश का सीज़न है ये कराची में तो मेरे ख्याल में बहुत कम जो है होता है, 2 दिन होती है, 3 दिन होती है, लेकिन ये जो 365 दिन का मसला है वो कौन डिस्कस करेगा कि टूटे फूटे रोड हैं। हाँ, ये बात आपके जितने सिंध के इदारे हैं पार्क भी नहीं उसमें है। आप अपना काम जो है वो बगैर पैसों के नहीं करा सकते। अदालतों का निज़ाम हमारे सामने है, अभी 26वीं तरमीम पास करा दी, उसमें कोई आवाम की कोई एक नुकात उसमें शामिल नहीं है कि जी ओए चलें ओए। ये कह दें कि जो लोअर कोर्ट्स हैं। खैर, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, वो कहेंगे कि जी पीपल्स पार्टी की बहर उंगलियाँ पीपल्स पार्टी पे उठ रही हैं कि जी इनकी वो हुकूमत है। normal, हाँ। वैसे तो इन्होंने 15 अफराद की जो है वो एक तर्जुमानों की फ़ौज रख ली है, और लेकिन फिर भी वो अपनी आवाम में जो है वो उस तरह से अपना जो तशख़्ख़ुस है वो कायम नहीं कर पा रहे। लेकिन ये हम वो जितना कह दें, आवाम को तो नज़र आता है ना, ये तो अभी शार फैसल और इसकी बात हो रही है, लेकिन जो नशीबी इलाके हैं जहाँ पे मीडिया भी नहीं पहुँच पाता, जहाँ जैसे हमारे इसी आम गलियों मोहल्लों का क्या हालात हैं, घरों में पानी दाखिल हो रहा है, उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हम। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक यहाँ तो ये बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है कि मसाइल क्या हैं। क्या वो ये डिस्कस करते हैं कि जी टोक्यो की वीडियो दिखा देते हैं, लंदन की दिखा देते हैं कि देखिए जी पानी तो यहाँ पे भी खड़ा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वहाँ पे लंदन में 365 दिन जो है में से तकरीबन 150 दिन तो बारिश होती है, और बारिश उसका फिर निज़ाम कितना जो है वो मजबूत होता है, और वो किस तरह जो है वो पेनिट्रेट करते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं, और फिर वो लोगों के नुकसान का अजाला भी करते हैं। यहाँ पे तो इस पे बात ही नहीं होती। अगर किसी का नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, तो क्या उसको जो है वो उसकी जो है उसका नुकसान का अजाला किया गया है, ये भी हुकूमतों का काम है, लेकिन हमारी हुकूमतें ये काम नहीं करती। इस पर तो कोई बात डिस्कस नहीं होती। अभी एक जगह आग लगी थी, आपको याद होगा, एक मॉल में, तो उसमें कहा गया था कि हम दुकानों की जो है वो उनका नुकसान का अजाला करेंगे वगैरह वगैरह। तो लेकिन ठीक है, वो एक अपनी जगह पे था, लेकिन ये जो जिस तरह कुदरती आफात होती हैं, बारिशें होती हैं, ये हुकूमतों का काम होता है कि वो आवाम के नुकसान का जो है वो अजाला करें। एक तो ये बात है। दूसरा, आप ये मतलब ये सिर्फ एक बरसात का या बारिश का या मसला नहीं है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ इलाकों में या किसी जगह पे आग लग जाती है, उनके हमारे इदारों के पास इक्विपमेंट्स वहाँ भी नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं हमारे पास।
पीटीआई के दौर में कोई मेरे ख्याल में 55 गाड़ियाँ उस वक्त थी जो उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने यहाँ दी थी। आपको याद होगा बिलावल हाउस में भी जब वो मसला हुआ था कुछ मेरे ख्याल में फायर वगैरह का, तो उस वक्त भी यही गाड़ियाँ गई थी, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है सिंध हुकूमत के पास। इस पर कोई डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि तरजीहात ही नहीं है ना, तरजीहात तो इनकी शायद कुछ और है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि इसको मैं उमर जस्टिफाई के नहीं पास किया आती जा हूँ। सकता। उमर एमक्यूएम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए ऑफ कोर्स मैं कहूँगी कि जैसे कराची की जो सिचुएशन है, मैं आपके पास कोई सॉल्यूशंस वगैरह, फिर मैं वाली साहब की तरफ चलती हूँ। देखें सोल्यूशन तो जाहिर सी बात है, सोल्यूशन तो ये अच्छा, अभी है तक तो ये डिसाइड नहीं हुआ हमारे जो है कितने वो कहते हैं हम लोग कराची की आबादी कितनी, अभी तक तो वली साहब इस बात पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही। कुछ लोग कहते हैं 4 करोड़ है, कोई कहता है 2 करोड़ है। अभी तक मैं कहती हूँ, मैं हैरान हूँ कि हमारे पास ये एक एक्यूरेट आवाम की जो है वो कितनी नुमाइंदगी हमारे इस वक्त पाकिस्तान कराची में। आप कह सकते हैं कि हमारे मुल्क कराची में सिर्फ इतने लोग, इतनी आबादी ये मौजूद भी है। कराची के साथ जो है ना सौतेली माँ वाला सलूक है। कराची की आबादी मेरे एदाद शुमार के मुताबिक इसको प्राइवेटली कराया जा सकता है 4.5 करोड़ प्लस में। चले वाली वो उमर से बात करते हैं, उसके बाद दूसरी आपकी से तरफ। बात बता दूं उसकी वजह क्या है, उसकी मैं आपकी वजह तरफ क्या है। आती देखें कराची की एक अपनी मुकामी आबादी है, उसमें भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोज़ाना बच्चे पैदा हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कराची का आप सिर्फ सीधा आदाद शुमार निकालें, देखें रोज़ाना शादियाँ कितनी होती हैं कराची में, तो 4000 प्लस में रोज़ शादी होती है कराची में। रोज़ाना गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें कितनी रजिस्टर्ड होती हैं कराची में। अच्छा, एक तो ये हो गई मुकामी पॉपुलेशन। दूसरी गैर मुकामी पॉपुलेशन, कोई भी खानेवाल साहिवाल कहीं का बिल्कुल मोस्ट वेलकम, हम हर किसी को खुशामदेद कहते हैं। पूरा पाकिस्तान हर पाकिस्तानी का है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, कोई किसी भी शहर से और आके बस जाए, वो एक अलग डिबेट है। इस पर लोगों को शायद एतराज़ होगा, लेकिन मुझे या मेरी पार्टी को एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान सबका है, कराची भी सबका है। तो बाहर से भी फ़्लो बहुत ज़्यादा है। जब एक बंदा यहाँ आता है, वो सेटल्ड होता है, तो अपने गांव से अपने रिश्तेदारों को 4-6 लोगों को और बुलाता है कि मैं इस कंपनी में लग गया हूँ, आप भी यहाँ लग जाओ। तो कराची की आबादी जो है ना वो डबल तरीके से बढ़ रही है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं, इसी हिसाब से आपको सहूलियत बढ़ानी चाहिए। वही जो बहन भाई हमारे जो आके हमारे साथ यहाँ रहते हैं, हमारे कराची के शहरी हो जाते हैं, फिर जब मरदमशुमारी होती है तो हमारी उनसे अर्ज़ है कि वो अपने आप को कराची का शहरी बताएं। फिर वो अपने NICs के हिसाब से वो अपने आप को वहाँ का शहरी बताते हैं। ये बहुत सारे मसले मसाइल हमने फ़ेस किए मरदमशुमारी के दौरान, जब हमने देखा कुछ इलाकों में कि यार ये तो हमारे, लेकिन मतलब हमने जब देखा कि ये तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो क्योंकि हम ज़रा उस तरह के लोग हैं, अगर हम पार्टी से हट के भी मैं एक बात करूं तो इस तरह के लोग हैं कि जी चाय पानी पूछ ली, ये कर लिया वो कर लिया। जो पोलियो वाले भी आ गए या कोई और भी आ गए, बजाते खुद मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ, तो वहाँ जब देखा तो लिस्ट में उन लोगों के नाम ही नहीं है। तो आप जब वो कराची के लिए लिखवाएंगे ही नहीं, तो फिर एक और मसला हमारे पास ये भी मसला है। दूसरा मसला ये है, जी हाँ, सहूलियात कम मिलती हैं। जब आपको पूरी आबादी बताई नहीं जाएगी कि कितनी है, तो फिर जाहिर है हम उस हिसाब से इंतज़ाम करेंगे। आप शादी ब्याह में भी तो ऐसे ही इंतज़ाम करते हैं ना कि कितने लोग आने हैं या दावत में। प्लस एक और चीज़ हमारे साथ बैड लक ये है कि हमारी जो आबादी है उसको शहरी और हमारी आधी जो आबादी है कराची से बाहर निकाल के बता दी गई है। तो जो हमारे कराची के अंदर ही शामिल जगह हैं, जैसे गडाब का एरिया भी है, जो उससे आगे के एरियाज़ भी हैं, उसको भी जो है कराची से अलग कर दिया गया है। तो शहरी आबादी अलग बता दी गई है, दही अलग बता दी गई है। मुझे तो नहीं समझ में आता कि कराची में कोई देह भी है या इस तरह की भी कोई चीज़ है। तो वो ये चीज़ तो हम भी देखें, ये पॉइंट तो हम भी जो है रेस करते रहते हैं कि हमें हमारी आबादी सही तो बताएं, और वाकई हमारी आबादी 4-4.5 करोड़ पे पहुंच चुकी है या उसके भी प्लस अब तक जा चुकी होगी। ये तो मैं भी एग्री करती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, बात ऑफ कोर्स कर रहे हैं हम कराची की बात करें, कराची के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, सीरियसली ऑफ कोर्स इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। बात सिर्फ एक बात हम करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखा जाए तो बुनियादी चीज़ों में जिस तरह बिजली, पानी, गैस और ये सब चीज़ों पे सर ने भी बताया कि पानी ऑफ कोर्स मौजूद है, लेकिन हम तक पैसों में पहुंचता है। बहुत सारे मसले हैं जिसकी वजह से आवाम पर एक बर्डन पड़ रहा है, आप नोट कीजिएगा। फिर आने वाली जनरेशन मुझे नहीं लग रहा इतनी हेल्दी, मेंटली हेल्दी होगी। हम आने वाली नस्ल जस्ट लाइक इज़ा, आपने देखा होगा फार्मी मुर्गियों को तो देखा होगा ना, हर वक्त साइड पे बैठी रहती हैं, हिलती भी नहीं है। तो आने वाली जनरेशन मुझे लग रहा है इतनी लोडेड होगी तो उनके पाँव भी वीक होंगे, दिमाग भी कमज़ोर होगा, एक साइड पे पड़ी रहेंगे। और क्या हमने आने वाली जनरेशन को ऐसा प्रेजेंट करना है जो इस लोड से, आपको पता है डिफरेंट इंजेक्शन लगा के उसको किया जाता है लोड, हम इस लोड से कि पानी का मसला, एक बंदे की छुट्टी होती है वो घर जाता है रिलैक्स होने के लिए,
लेकिन आप यकीन करें रिलैक्स तो वही लोग होते हैं जो असम्बलियों में शायद बैठे हुए हैं, उनके पास क्या है, उनके पास पेट्रोल फ्री है, उनकी बिजली फ्री है, उनका गैस फ्री है, उनको नौकर भी दिए हुए हैं, उनकी सैलरी भी बढ़ गई है, सब कुछ उनको दिया हुआ है। आम आवाम से सब कुछ छीन लिया है, हर चीज़ पर टैक्स है, उनको पार्क नहीं मिले हुए, उनको गैस उनके लाइंस में नहीं आती, उनको बिजली उनकी लाइन में नहीं आती, लेकिन वो बिल पे करेंगे क्योंकि ये कराची है, ये हमारी अवाम है, इनके खून का एक एक कतरा नोचेंगे और आपको बिल्कुल फार्मिंग मुर्गियों की तरह बना देंगे। मुझे बताएं, एक मर्द घर में जाता, मेरी बहन भी मुझे बताएं ऐसा है कि नहीं, एक मर्द घर में जाता बेचारा धक्के खाकर, रोड जैम, परेशान, पेट्रोल की कीमत आए दिन बढ़ती रहती है, वो किस बात का खमियाजा भुगते, वो कौन है, वो क्या अवाम है इसलिए उसके ऊपर इतना लोड डाला जाता है? सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं है आपके पास, हल क्यों नहीं है, आप कुछ प्लानिंग क्यों नहीं करते बिफोर प्रॉब्लम के? जब मेरे प्यारे भाई जैन साहब ने बहुत अच्छी बात की, शाह साहब ने, कि जब वहाँ पर पानी आता है, जब टैंकर भरे जाते हैं, तो फिर कराची में आम आवाम तक पानी क्यों नहीं पहुँचा? इससे पहले, आज से 25 साल पहले तो ये सब कुछ नहीं था, आज से 25 साल पहले तो जनरेटर नहीं था, आज से 25 साल पहले तो पानी इस तरह नहीं आता था। ये अब बल्कि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो और फैसिलिटेट करने के बजाय हम उनसे बुनियादी चीज़ें छीन कर उन पर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम डालकर और बयां करते हैं कि सब अच्छा है, एक दिन नहीं दूसरे दिन अच्छा हो जाएगा, लगे हुए हम। मुझे वो बंदर वाला वाक़या याद आ जाता है, किसी आखिर में सुनाऊंगे, अभी नहीं, अब गौर से सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा कि उसको बादशाह तो बना दिया, उसके बाद उसने किया क्या, तो फिर वो बताया एनर्जी तो बहुत थी। लेट्स सी, टाइम हुआ तो ज़रूर आपको सुनाऊंगी, एक बार पहले इंट्रो में सुना चुकी हूँ। मैं उमर की तरफ थी, उमर मैं आपकी तरफ चलती हूँ। MQM पाकिस्तान ने बहुत सारा काम किया, मेयर कराची रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, और अच्छा इनकी तरफ बेचारे फिर ब्रेक आ गया, तो ब्रेक से बाद में फिर डायरेक्ट मैं आपकी तरफ आती हूँ। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि ये कराची है, कराची की बात करेंगे। एक वक्त था कि कराची में लोग इंजॉय करने आते थे और डिफरेंट कंट्रीज़ हमारे मुल्क को, हमारे कराची को दुबई समझते थे। आज क्या हो गया, इस कराची को जितना पाकिस्तान को खाया जाए ये फिर भी नहीं ख़त्म होता। लेट्स सी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेट्स सी, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। लेट्स सी, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गए। तो उमर ऑफ कोर्स नौजवानों को प्रेजेंट करते हुए मैं कहूँगी, ऑफ कोर्स यंगेस्ट हैं तो हम चाह रहे हैं कि MQM पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, ऑफ कोर्स इनका भी एक पावरफुल एक दौर था और अब थोड़ा ऐसा है सिस्टम है, अब कहते हैं कि भाई कुछ अच्छा हो जाए तो अपनी आंखों से अपने एरिया को देखते रहते हैं। आप ये बताएं आगे क्या सिचुएशन है, क्या क्या सोल्यूशन आपके पास क्या है? आप पॉइंटेड ना करें उमर, आप मुझे सोल्यूशन बताएं। देखिए, सोल्यूशन तो सिर्फ ये है कि अभी हालिया दिनों में जो बारिश हुई है ना, इससे पता चल गया है कि सिंध हुकूमत कितनी सिंसियर है और ये टाउन नाज़िम छोड़ दें हम इधर। मैं आपको सोल्यूशन ही बता रहा हूँ ना, मैं आपको सोल्यूशन ये बता रहा हूँ कि अगर वज़ीर आला सिंध काम नहीं कर सकते, अगर मेयर कराची काम नहीं कर सकते, अगर टाउन चेयरमैन काम नहीं कर सकते, तो जो 18 से 27 साल का नौजवान है ना, उसको मौका देते हैं। आप अपनी ही जमात में से आप नौजवानों को मौका दे देना। पीपल्स पार्टी के अंदर तमाम लोग जो है वो 60+ हैं, ठीक है, या 50+ है। नौजवान कहाँ पर है, नौजवान चेयरमैन कहाँ पर है? इसी तरीके से जमात इस्लामी के जितने भी यूसी चेयरमैन, जितने भी टाउन नाजिम में कोई एक आती टाउन चेयरमैन होगा या यूसी चेयरमैन होगा जो 18 से 27 साल का होगा। आपने नौजवानों की नुमाइंदगी ही नहीं दी। जब आप नौजवानों को आगे नहीं करोगे तो इस शहर का यही हाल होगा, इस सूबे का यही हाल होगा। और दूसरी बात ये, एक मेरा मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो सबने बात करी है ना, वो सिर्फ शारे फैसल की करी है। वज़ीर आला अगर विजिट कर रहे हैं शारे फैसल पे कर रहे हैं, वज़ीर आला अगर विजिट कर रहे हैं शारे फैसल पे कर रहे हैं, मेयर कराची अगर विजिट कर रहे हैं शारे फैसल पे कर रहे हैं। ओ भाई, कुरंगी टाउन को विजिट करो ना, कुरंगी का विजिट करो, शारे फैसल का विजिट करोगे आप, और भी आपके इलाके में मौजूद है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई आपके पास, मैं दोबारा आती हूँ, इजाजत है। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ लाइव कॉल में।
जी हमारे साथ इस वक्त कराची का बेटा और ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट ऑफ MQM पाकिस्तान मेरे साथ फारूक सत्तार साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। बस इन हालात में जैसे सर, वो आपने सजाद अली का गाना तो सुना होगा, मैं अभी डूबा तो नहीं हूँ, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। कराची के बारे में आप क्या कहेंगे? ये कराची का नुआ है जी। और वो जब डूबने लगा और डूबा तो उसने तमाशाइयों को ये कहा था कि साहिल पे खड़े हो, चले जाना, तुम्हें क्या गम, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। जी जी। लेकिन लोगों ने मेरे डूबने का पूरा मंजर भी नहीं देखा और अपनी तरफ से मेरा काम तमाम किया और चले गए सब। चारा फैसल पर आए, आधे घंटे का विजिट किया और बस उसके बाद कहा कि पानी तो निकल गया। नाथा खान दूर तक नहीं गया जहाँ हजारों गाड़ियाँ फंस गई थी। लोग अपनी गाड़ियों में सोए हैं, उनकी रखवाली की है, कोई मैकेनिक नहीं था टूचिंग करके उनकी गाड़ियों को कोई दोबारा चला सकता। तो इसी तरीके से वो अपनी फैमिलीज के साथ थे, औरतें, बच्चे, बेटियां, बहनें, वो सब वहाँ थी। तो बहुत से लोग अपनी गाड़ियों को चाबी मतलब लॉक करके चले गए थे। तो किसी ने देखा रात को 2 बजे गवर्नर सिंह कामरान डिसोरी और मैं रात को 2 बजे जाकर हमने खाना दिया, हमने पानी दिया और कुछ बहनों बेटियों को उनके घर पर हमारी गाड़ियों में छोड़ा। ये सूरत हाल थी। तो ये सही है आपने जो शेर पढ़ा, बिल्कुल ऐसा ही है। हेलो जी जी सर। जी सर, आपके पास कोई सोल्यूशन है? ऑफ कोर्स आप समझ रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी इक़्तिदार या होल्डिंग पीपल्स पार्टी की तरफ है, तो हम क्या किसी और को ब्लेम कर सकते हैं? जमात इस्लामी को कर सकते हैं, MQM पाकिस्तान को ब्लेम कर सकते हैं कि इंडिविजुअली जिस तरह और ट्रस्ट बने हुए हैं, JDC सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो आपने खुद अपने तई कुछ बेहतर किया है अपने कराची के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सोल्यूशन की जब आप बात करेंगे ना और ब्लेम गेम से हटेंगे, देखिए एक होती है हकीकत, रियलिस्टिक अप्रोच क्या है कि भाई इस वक्त जो जिम्मेदार है। देखिए MQM ने तो बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया ना, जो जनवरी 2023 में हुआ। जी 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 सर। अच्छा, उसके बाद पीपल्स पार्टी धांधली नहीं धांधला करके ना हल्का बंदियों में हमारे हल्के 90,000 के, उनके हल्के 15,000 के, एक टीम को मैच शुरू होने से पहले 500 रन समझ आए, लेकिन 9 टाउन मिल गए उन्हें। इसका मतलब है कि कराची के आधे टाउन तो उनके पास है। कचरा उठाना उनकी भी जिम्मेदारी, यूसी से कचरा उठाना उनकी जिम्मेदारी। हाँ, मुर्शिदा वहाब फादर ऑफ द सिटी है ना, मेरा छोटा भाई है, मुझसे उम्र में कम है। फौजी वहाब एक अजीम माँ का बेटा है, तो जाहिर है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कुर्बानी के साथ फौजी वहाब की भी कुर्बानियाँ जुड़ी हुई हैं। तो उस एहतराम में मैं कहूँगा अपनी गलती को मानो, कोताही को मानो, थोड़ी सी नाअहलियों की मान लो यार, आगे बढ़ते हैं। गवर्नर सिंह ने कहा है ना कि आ जाए, बैठते हम सब, मैं बिल्कुल गैर जानिबदार रहूँगा, मैं कोई तनकीद नहीं करूँगा। फारूक भाई ने भी किए तो वो उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड दी है कि भाई ये है, ये जिम्मेदारी इसकी है, तो चले ना बैठते। अच्छा, उधर देना कि 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी नाले की और 200 मिलीमीटर बारिश हो गई, तो इसका फोरकास्ट नहीं थी, पेशिंग कोई नहीं हुई थी। या पहले नहीं बताया गया था कि भाई बारिशें ज़्यादा होंगी, गैर मामूली होंगी, मौसमियात की तब्दीली एक हकीकत है। शेर आ रहा नहीं बल्कि शेर आ गया, ये सबको पता है ना। तो फिर अब इसके बाद की तैयारी करनी चाहिए थी। नाले चौड़े कर देते, गहरे कर देते, पुख्ता कर देते। अच्छा चलो, अब ये बहाना था कि 40 मिलीमीटर नाला और 200 मिलीमीटर बारिश। अरे भाई, पूरी कराची से 18,000 टन कचरा रोजाना उठ जाए ना, जो पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और 3 टाउन PTI के, तो तीनों जमातें रिस्पॉन्सिबल हैं, ये मिलकर कचरा उठा लें तो कितनी 400 मिलीमीटर बारिश भी हो जाए ना, तो वो ये 40 मिलीमीटर वाले नाले उसे निकाल के फेंक देंगे उस बारिश के पानी को। लेकिन अगर तुम्हारे कचरा नहीं उठेगा, असल मसला कचरा उठाने का, तो आए फिर गवर्नर हाउस में बैठते हैं और ये जायजा लेते हैं कि कचरा उठाने में क्या रुकावट है। गाड़ियाँ कम है, स्वीपर कम है, कचरा कुंडी घर कम है, और जो है वो डंपिंग स्टेशन एक है, सेकेंडरी गार्बेज स्टेशन नहीं। मैं तो टेक्निकल बात कर रहा हूँ, सारी अपने तजुर्बे की रोशनी में सारी बात बता रहा हूँ। तो इसमें मतलब है कि किसी को नाराज होने की जरूरत ही नहीं है कि फारूक भाई इस तरह की बातें कर रहे हैं। अबे भाई, फारूक भाई सारी रेलिवेंट बातें कर रहे हैं, तुम इरेलीवेंट बातें करते हो, तो इसका मतलब ये कि कौन पॉइंट टू पॉइंट आओ ना। इसका बताओ कि भाई कचरा उठा नहीं था, नहीं था। देखे ना,
अगर 20 मिलीमीटर बारिश हुई और 40 मिलीमीटर नाले तो बहुत है उसके लिए, लेकिन जब वो पानी कचरे को नाले में ले जाएगा तो चौक हो जाएंगे नाले। बिल्कुल असल सही। में कचरा उठाने का है ना। अच्छा फारूक साहब, एक एक बार बात का आपका प्रेशर मैं देख रही हूँ आपकी जो गुफ्तगू में सारा जो समअप में एक बात समझ आई कि जब इकट्ठा बैठेंगे तो मसले का, अगर हम कराची के बारे में सोच रहे हैं, सब कराची से रहे हुए, मुर्तज़ा आप भी कराची से हैं, आप भी हो, कामरान टिसोरी साहब भी हैं, तो हम सब कराची की बात करें, जब पीपल्स पार्टी और पीएमएल अपने पाकिस्तान के लिए एक हो सकते हैं, सब गलत दुश्मनियां भुला के, तो फिर आप लोग भी तो कराची के लिए एक हो सकते हैं। आपका फोर्स बार बार ये है कि हम इकट्ठे हो जाएं तो हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, और एक्सेप्ट करें अगर कुछ गलती है तो कोई बात नहीं, उसको सही भी किया जा सकता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो सकती है, तो हम तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं, कहीं हमसे भी गलती हो सकती है। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। लास्ट कोई खूबसूरत सा मैसेज देना चाहें? भाई ये देखें, जी। ये बारिश को और पानी को बिलावज इल्जाम देते हैं ना जी कि ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, ये सारी बातें होती है ना। मैं तो ये असल समझता हूँ कि मुजरिमाना गफलत है ना, जी। कि मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, ओए होए होए। मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया डुबोया। बारिश बिलावज बदनाम है। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया सर, आपका शेर हमेशा बहुत अच्छा होता है। माशाल्लाह आपने उसके मेयार के मुताबिक शेर अदा करते हैं। लेट्स सी, ऑफ कोर्स टाइम उम्र की तरफ चलते हैं। फारूक साहब का बहुत शुक्रिया लेकिन जिन्होंने, पहले ना जी मेरी प्यारी बहन, हाँ जी। मैं हुकूमत की जी, रिप्रेजेंटेटिव जी, हूँ जी। इस वक्त, मैं इसका जवाब देना चाहती जी, हूँ। इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन है इस वक्त कराची में फारूक सत्तार जी, जी, साहब, सबसे ज़्यादा। और मेरा ख्याल है अगर मेयरशिप की बात होती है तो इनके दौर से ही स्टार्ट होती है हमेशा से ना। तो बहुत सारी कमियाँ कोताहियाँ, सॉल्यूशन उन्होंने, उन कोताहियों को हम छोड़ दें जो वसीम अख्तर ने इख्तियार के रोने रोए या मुस्तफ़ा कमाल ने कितना काम किया, सब किया। सॉल्यूशन क्या दिया उन्होंने? जो आपने कहा वो सॉल्यूशन नहीं दिया उन्होंने। वो सॉल्यूशन उन्होंने ये कहा कि मिलके बैठना नाल नहीं, उन्होंने कहा नाले क्यों नहीं आपने चौड़े कर दिए, ठीक है। नाले क्यों नहीं आपने उसकी गहराई ज़्यादा कर दी। देखें मेरी बहन, ऑलरेडी जो नाले हम चौड़े कर चुके हैं उसके अगेंस्ट जो लोगों को घर दिए गए हैं, जो घर गिराए गए पहले, जो आपके दौर में जो मुद्दत से पनपती हुई साजिश है, उस दौर की साजिशों ने जो घर वहाँ पर आबाद होने दिए, जो चाइना कटिंग्स हुई, ठीक है, उन्होंने डबोया मेरे शहर को। आज भी ख्वाजा इज़ारुल हसन की पटिशन है हाई कोर्ट में, जो वो उन 7000 दुकानों को हटाने नहीं देते हैं जो नाले के ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं कराची सर प्लीज़, हाँ, उसके बाद जो है नाले चौड़े क्यों नहीं कर दिए गए? 14 अरब रुपए गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के अखराजात हुए हैं उन घर वालों को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। अब अगर हम नाले चौड़े करने जाते हैं तो पहले तो उसके अतराफ के घर हटाने पड़ेंगे, फिर उसके अतराफ की दुकानें हटानी पड़ेंगी। कावा ही बिगड़ा हुआ है। गहराइयाँ अगर आपको बढ़ानी है, देखें गहराई भी एक लिमिट तक ही हो सकती है ना। आप इंजीनियर्स से पूछें, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, ना आप है ना हमारे दरमियान कोई भाई इंजीनियर है, आप उन इंजीनियर्स से पूछें। नाले की गहराई भी एक हद तक होती है हमेशा। अच्छा जी, आप जब चौड़े करने जाएंगे तो पहले तो उसको चौड़े करने का खर्चा ही आपका अरबों रुपए में है, 30 अरब रुपए से ज़्यादा आपका कम से कम खर्चा है। मैं सिटी काउंसलर हूँ, मैं इजलासों में शरीक होती हूँ, मैं कराची के लिए होने वाली डेवलपमेंट देखती हूँ, चाहे जमात कर रही है या वो पीटीआई कर रही है या मैं कर रही हूँ। नो डाउट पीटीआई के चेयरमैन भी बहुत सारी जगहों पर काम कर रहे हैं, टाउन 4 उनके पास हैं, उनके हालात भी सारे सबने देखे हुए हैं, और जो अच्छा काम करते हैं, देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा भी किया हुआ है। जमात में भी बहुत सारे टाउन ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे किए, और पीपल्स पार्टी ने भी बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है, ताने देने वाले सारे हैं। लेकिन जो एक ही हल कराची के सीनियर तरीन पॉलिटिशियन ने दिया है, मैं उनकी बात के दरमियान में नहीं बोली क्योंकि मैं उनकी इज्जत करती हूँ, सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन उन्होंने हल क्या दिया? ताना मारते हुए कि चौड़े क्यों नहीं कर लिए। तो 30 अरब रुपए आप दे दें, दिलवा दें, वफाक का हिस्सा आप हैं, या उनसे दिलवा दें, या सिंध गवर्नमेंट से, या कहीं से भी तो आ रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के पास, उसमें से ले लें 30 अरब मेरे रुपए। भाई 3600 अरब रुपए आ रहे हैं, तो उसका हल है, हुकूमत को 3600 अरब मिल रहे हैं, उसमें से 30 अरब इंतजामात है, ऑडिट कर लेते हैं ना, हम ऑडिट कर लेते हैं। नालों के लिए तो नहीं आ रहे, पूरे सिंध के लिए आ रहे हैं, कराची के नाले के लिए नहीं आ रहे हैं सिर्फ। कहाँ जा रहे हैं इतने सारे इदारे? आज हम कम से कम इस काबिल हैं मेरे भाई, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड, लेट मी कंप्लीट माय 17 साल से पनपती हुई साजिश है। मेरी बात सुनिए, वसीम अख्तर की तरह हमने
डिबोया रोना नहीं इस रहा, शहर रोया को के इख्तियार पीपल्स में पार्टी है। की 17 साल हमने गवर्नमेंट ने KMC डिबोया, को अपने किसी पैरों और ने पर नहीं खड़ा डिबोया। किया है। आप घर आज का इस्तीफा revenue दें, generate मेयर करने के कराची पीपल- मुर्तजाबाद KMC क्यों नहीं आ रहे, औरंगी पीपल्स टाउन पार्टी याकदाबाद के तुरंगी दौर में सारे KMC फैसल कहीं नहीं आ अपना रहे, revenue ना generate वजीर कर आला रही है, सिंह कहीं आ अपने रहा हालात है, खुद ना कर मुराद रही अली है। शाह कहीं आ रहा तनख्वाह के है, लिए सिर्फ सिंध मीडिया पे गवर्नमेंट बैठ के के बातें हो पास रही है और कुछ भी नहीं हो नहीं रहा। कि मेरे- भाई मेरे 3600 इदारे अरब के में से लोगों आप को 30 तनख्वाहें अरब दे रुपए दो। निकालें और इस आप कराची बात शहर करें, का वो मसला हल पूरे करें। सिंध के लिए आ रहे हैं मेरे भाई, कराची के नालों 30 के अरब लिए रुपए नहीं आ रहे। कराची के लिए आप निकाल 7,000 लेना मेरी बहन, 7,000 30 दुकानों अरब की रुपए petition कराची के लिए वापस निकाल ले, एक मिनट, 30 आप अरब से मसला हल होना है ना, 30 अरब निकाले। वजीर आला से मुराद अली शाह साहब को अच्छा, बोले आप कि कराची कराची के के अंदर वफादार 30 बने। अरब रुपए से मसला हल हो आप कराची के जाएगा। वफादार एक मिनट, बने, वो उमर, नालों की पिटीशन एक उठवा मिनट। दें वापस। अच्छा एक मिनट, इनका भी अपनी जगह जो इन्होंने एक बात चीज़ है, ये बात हकीकत है कि नालों पे घर बनाना तो होना ही नहीं चाहिए और उसको हटान जो जितने लोग, मैंने अभी भी ये जो महमूदाबाद के नाले बनाए तो वो इतने घर तोड़ के उन्होंने नाला बनाए, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, कब कोई काम किया जाता है उसको मुकम्मल पाए तकमील तक नहीं छोड़ा जाता, अधूरा छोड़ दिया जाता है। लेट्स सी, अब नाला बन गया, अब उसको कवर अप नहीं किया जाता। कवर अप ना करने से लोग उसमें बहुत ईजिएस्ट समझते हैं। एक तो हमारा सिविक सेंस भी बहुत अपर और ऊपर लेवल का है। अब वो क्या कहते हैं, आसानी क्या है, कच्ची आबादियाँ हैं, वो इलाके मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी है, अब उनके लिए आसानी क्या होती है, उसमें कचरा डाल देते हैं। अभी भी उसको इतने गलत तरीके से कटिंग की है कि इतनी इतनी जगहें छोड़ी हैं कि लोग वहाँ से मतलब आने जाने वाला रोड है अनसेंसिबल रोड बनाया है क्योंकि वो कर नहीं पाए। अब जब कुछ करते हैं तो लोग करने नहीं देते। अब क्या सिस्टम किया, लोगों के घर तोड़े, नाला तो बना दिया। ये महमूदाबाद जो गुजर नाला के साथ, क्योंकि मैं भी ऑफ कोर्स जगहों पे विजिट करती हूँ, मैं सिर्फ वो वाली एंकर नहीं हूँ, मैं हर चीज़ को ऑब्जर्व करती हूँ। और अब एक और सिचुएशन देखें, मैं बताऊँ, अब यकीन करें इसकी बात में कभी मैं जब वहाँ से गुजरती हूँ कहती हूँ यार कम अज़ कम अगर इसको पूरा कवर कर देते तो आज लोग इसके अंदर कचरा नहीं डालते। एक इकरा यूनिवर्सिटी वाला रोड है, अब मुझे समझ नहीं, वहाँ से गुजरो तो इतनी गंदी बदबू आती है। वो क्यों आती है? जब मैंने पूरा उसको मैंने मालूम ही नहीं क्यों बदबू आ रही है। वो सर आप वहाँ से गुजरते भी होंगे मेरे ख्याल में, आपका कुरंगी में, मेरा तो सिस्टर जो है ना वो अल्लाह वाला टाउन और वो एक और एक है इलाका है उस पर इस साइड पर, तो मेरा वहाँ से गुजर होता है अंदर से, इम्तियाज़ भी से, इधर से भी मेरी मम्मा की कब्र भी है तो उधर से जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ ये बदबू क्यों आ रही है? वो तब पता चला सारा कचरा उस जो है वो जो पुल है उसकी बैक साइड पे डाला गया है। अब उसका जो बदबू आती है, ऑफ कोर्स ये भी आवाम बीमार हो सकती है, जितने भी डिफेंस वाले। मैंने एक चीज़ की, हमारे पास प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग समझते हैं, सिस्टम को क्रिएट करना। मना कुछ नहीं है, शक्लें बदलने से कुछ नहीं होगा कि ये अच्छा मेरी बहन काम नहीं करी तो दूसरी बंदी ले आओ। नो, वली साहब सही नहीं है दूसरा बंदा ले आओ। शक्लें चेंज करने से कभी भी मुल्क नहीं चल सकता। प्लानिंग सिस्टम, बाहर मुल्क में बकौल मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि बाहर मुल्क में, मेरी बहन खुद कनाडा में रहती है, वहाँ पर बर्फबारी 6 महीने होती है और 3 महीने शायद धूप निकलती है और नॉर्मल मौसम होता है, लेकिन उनके पास सब्स्टिट्यूट मौजूद है, प्लानिंग स्ट्रॉन्ग है। बहुत बड़ा डिजास्टर आता है उसको भी वो हैंडल करते हैं, उनकी ना लाइट जाती है ना पानी। हमारे इधर ज़रा सा 2 बूंदें गिरती सबसे बड़ा टक से बिजली चली जाती है। प्लानिंग सिस्टम, लोग बुरे नहीं है, मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि पीपल्स पार्टी वाले या मुर्तज़ा आप क्यों चाहेंगे कि उनके ऊपर इंसल्ट हो या उनको कोई बुरा, वसीम अख्तर साहब क्यों चाहेंगे या फारूक सत्तार या मेरी बहन क्यों चाहेगी, वली साहब क्यों, जो जिस पार्टी में वो कभी नहीं चाहेगा कि वो डिस्ट्रॉय हो, लेकिन प्लानिंग अच्छी नहीं है। हमारे मुल्क में सिस्टम, यकीन करें आधा रोड बनता है आधा रोड टूट जाता है। प्लानिंग सिस्टम, ये कोई नीचे के जो लोग हैं ना, वो जब तक काट नहीं मारते ना उनको सुकून नहीं मिलता। यकीन करें, मैं नहीं कहती कि ऊपर वाले लोग जो आप लोगों को ओबे ऑर्डर करते हैं, आप ऑर्डर जो उनको करते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका इक़्तिदार जाए, वो सब ओके है। लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो तो ईमानदारी से अच्छी बनाएं। अच्छा सिस्टम, जब आप इसको इतनी सख्ती से ओबे करा सकते हैं कि अगर इस रोड से एक प्राइम मिनिस्टर गुजरता है तो रोड ब्लॉक कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप प्लानिंग बनाएं, सिस्टम फॉलो करवाएं, स्टिक रूल रखें।
नंबर प्लेट अजरक लगाने से पानी नहीं रुकेगा, नंबर प्लेट अजरक लगाने से पार्क नहीं बनेंगे, वो पैसा किधर गया। प्लीज़ ऐसा कुछ करें। तो अगर ये बता देते कि इस पैसे से ये होगा तो बाखुदा शायद आम छोटी आवाम, जिसने बाइकें, कोई करोड़पति तो नहीं रखता ना यार, बाइकें तो एक आम आवाम रखते। तो मैं एक एक मिनट सबको दूंगी एक एक मैसेज करने के लिए। खुदा के लिए मिल के बैठें। जब आप लोग, मैंने एक बात फारूक भाई को भी की, जब नून लीग और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के लिए मिल सकते हैं, पीडीएम बना सकते हैं, तो वैसे भी मिल के रहें और मिल के काम करें तो पाकिस्तान के लिए भला होगा। मैं सबसे पहले नुमान की तरफ चलती हूँ। 1 मिनट है, ये कैमरा है। नुमान सबसे पहले आप मैसेज दें। आई हैव जस्ट ओनली 5 to 6 मिनट। जी देखें, एक तो ये है कि हर शहर में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं उसमें ब्यूटिफिकेशन का भी एक फ़ंड होता है, और वो आप देखें कि मैं उस दिन पढ़ रहा था कि वो इस्तांबुल का कोई 1100 अरब पाकिस्तानी जो है वो उसका ब्यूटिफिकेशन का जो है फ़ंड है, और मुंबई शहर का कोई 40-45 अरब रुपए है, और कराची का कोई मेरे ख्याल में चंद अरब है। लेकिन कराची में तो ऐसा लगता है कि कोई ब्यूटिफिकेशन पे कोई काम नहीं होता। यहाँ के नाले साफ़ नहीं होते। मेरे ख्याल में आखिरी वक्त में जो वफाकी हुकूमत थी PTI की, उसी वक्त में ये साफ़ हुए थे अरबों रुपए से। महमूदाबाद नाला या गुज्जर नाला ये उस वक्त में साफ़ हुए थे। उसके बाद तो मेरे ख्याल में किसी ने इसको हाथ भी नहीं लगाया होगा। और मेरे ख्याल में इस पे मज़ीद क्या बात करें, जब इतना मसाइल हैं, कोई एक प्रोग्राम में तो इसको नहीं समझा जा सकते, इस पर मज़ीद बात की जा सकती है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं। चले नुमान साहब, अगले मंडे को हम इसको टू भी कंटिन्यू करते हैं। चले जी उमर, आप ये कैमरा में कहूँगी मेरे प्यारे भाई, एक छोटा सा मैसेज आप यहाँ। देखें, मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि कराची के लोगों ने बड़े दुख सहे, बड़े आज भी जुल्म और ज़्यादतियाँ कराची वालों के साथ हो रही हैं, चाहे वो बारिश की शक्ल में हो, चाहे वो सेवरेज की शक्ल में हो, चाहे वो क्या इलेक्ट्रिक के बिल की तरफ से हो ना। जी जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची के नौजवान, कराची की बादशाह और हमाम हिम्मत रखती है, हौसला रखती है और हर मुश्किल का मुकाबला करना जानती है। तो मैं नौजवानों को सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इस 17 साला दौर का ख़त्म होने वाला है ना, ये जो 17 साल की जो कारकर्दगी है सिंध हुकूमत की, इंशाअल्लाह ताला आप नौजवानों ने इस कारकर्दगी को बेहतर करना है, और आपने आके जो है ना इस सिंध हुकूमत को भी सही करना है, और आपने इस सिंध की बागडोर संभालनी है। आप जब आएंगे देखें कौन से आप दरख्त लगाते हैं। लेट्स सी, आगे चलते हैं हमारे साथ। जी सर, वसी साहब, वाशी साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे NDMA का इदारा मौजूद है, वो प्रेडिक्शन देता है और उसकी प्रेडिक्शन मोर देन 90% दुरुस्त होती है। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँ कि कराची का एक सबसे बड़ा अहम मसला है कि यहाँ से कचरा नहीं उठाया जाता। अब आप सवाल हो गए कचरा क्यों नहीं उठाया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मौजूद है और आप बिजली के बिलों में भरपूर टैक्स दे रहे हैं, और एक कमर्शियल दुकान जिसमें कचरा प्रोड्यूस ही नहीं होता और वो भी घर से ज़्यादा टैक्स दे रही है। 24 करोड़ प्लस में हर महीने KMC को के इलेक्ट्रिक देती है। इस मद में उसके चेक मौजूद है। वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा इसलिए होता है कि भाई चंद 10% लोगों ने अगर बिल नहीं दिया तो उनका पैसा नहीं आया। तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो वो कचरा क्यों नहीं उठाती, इसके पीछे एक माफिया है और उस माफिया का नाम है फार्मा माफिया। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक मुकम्मल प्रोग्राम कंडक्ट किया जा सकता है तो आपको पता चलेगा। दूसरा मेरा सवाल एक और है, MKM से भी और पीपल्स पार्टी से भी। सर अभी सवाल नहीं सर, नहीं, ये इसी पैगाम का हिस्सा है, जल्दी से इसको कंपाइल करता हूँ कि हम बैठ करके एक दूसरे के ऊपर सिर्फ इल्ज़ामात लगाते, तो क्या ये नहीं हो सकता कि कराची के लिए हम सब मिल बैठ करके इसकी तामीर और तरक्की के लिए काम करें? अच्छा, दूसरी बात, सेवरेज के निज़ाम में अक्सर जो है वो बोरियां बरामद हुई हैं हमारे, तो ये बोरियां कौन डालता है, कौन किसको नाकाम करना चाहता है, कौन क्या कर रहा है कि सेवरेज की लाइनों से रेत की बोरियां बरामद हुई हैं, ये ऐसा क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। चलिए लेट्स सी। मेरी प्यारी बहन राफे जी, बासी साहबा, आपका ये कैमरा प्लीज़ मैसेज दीजिएगा। मेरा मैसेज यही है कि जी जो हकीकत है उसको प्लीज़ बयान किया जाए। मेरी मीडिया से भी गुजारिश है कि जो हकीकत है हमेशा उसी पे रहा जाए। 3 दिन 4 दिन पुरानी खबरें ना चलाया करें, जो हकीकत है उसको भी दिखाया करें। उसका सबसे बड़ा सबूत मैं ये देना चाहती हूँ आखिर में कि मैंने अपनी वॉल पे भी पोस्ट की थी चीज़ें। कराची का सबसे बड़ा फेसबुक ग्रुप है वराची लविंग कराची, उसके अंदर पोस्ट मौजूद है उसके एडमिन की तरफ से, जहाँ अगली ही सुबह जब लोगों ने सब ऑल क्लियर का मैसेज दिया और हर इलाका, हर छोटा इलाका कुरंगी का या नागन का या लियाकताबाद का या मलीर का, हर एक ने उसके अंदर बताया कि इन जगहों के अलावा हर जगह क्लियर है। तो आप भी रियलिस्टिक बने प्लीज़। और मेरी अर्ज़ है कि हम जहां 2-3 साल में कराची की मेयरशिप में
केएमसी को अपने पैरों पे खड़ा कर चुके हैं। 4 घंटे में 6 घंटे में हम मेन आर्टरीज से पानी निकाल चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे भी बढ़ेंगे और मेरी तमाम पार्टियों से गुजारिश है कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद के बजाय हमें एक बेहतरीन सॉल्यूशन भी दें। मैं अपने भाई की बात से भी एग्री करती हूँ कि अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या कोई भी इदारा बशमूल मेरे पीपल्स पार्टी के अंडर चलने वाला भी कोई इदारा है तो उसको इंडिकेट करें, उसको बताएं, उसके लिए बताएं और उसके लिए कोई सॉल्यूशन भी साथ लेके आए, सिर्फ तनकीद मत लेके आए। गुड हो गया मेरी प्यारी बहन राफेज जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं हमारे पास सर, मैं मलिक साहब से गुजारिश करूँगी सर ये कैमरा। जिस तरह से हमारी बहन ने कहा कि आप हकीकत को दिखाएं, जब हम हकीकत दिखाते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं। अब मैं शायरा भुट्टो की बात करता हूँ तो फिर लोग फिर बुरा मानेंगे कि हम लोग टिकटॉक बनाते हैं। एक मिनट, सही है अपनी जगह पे। हम टिकटॉक बनाते हैं या ये करते हैं, तो आजकल जो ज़माना है वो तो सोशल मीडिया का है ना। जब तक हम सोशल मीडिया पे कोई चीज़ अपलोड नहीं करेंगे तो लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी। अब बात हुई नाले को चौड़ा करने की या उसको डीप में जाने की, सबसे पहले मसला ये है कि जो नालों के अंदर जो कचरा है उसको निकाला जाए। कोरंगी नंबर 2 की मार्केट के अंदर जब बरसात का पानी गया वो सारा कचरा बाहर आ गया, पूरी मार्केट जो है वो तबाही का शिकार है, लोगों के जो है कारोबार बंद हो गए। वहाँ पर मैं सिंध हुकूमत को तनकीद नहीं कर रहा, टाउन के जो चेयरमैन है चाहे वो जमात इस्लामी के हों, पीपल्स पार्टी के हों, पीटीआई के हों, लेकिन है तो आवाम के नुमाइंदे। आप लोगों ने पहले वोट लिए आवाम के पास आके, जब आप इख्तिदार में आ गए तो उस आवाम को लावारिस कर दिया। अभी मैं कहता हूँ कि कल अभी अनाउंसमेंट हो जाती है इलेक्शन की तो सारे लोग अपनी वीगो प्राडो सारे जो है वो अपने गनमैन लेके उनके घरों पे जाएंगे और उस तरह से बात करेंगे कि जैसे हम आपके हकीकी नुमाइंदे। लेकिन फिर नुमाइंदगी और मुंतखब होने के बाद माशाल्लाह ना तो आवाम नज़र आएगी और ना ही फिर आपको अब अपने इख्तिदार की जो है कुर्सियाँ नज़र आएंगी। ऐसा ना हो कि आपकी कुर्सी हिले और फिर आप बोलेंगे कि यार चलें ये जी मसाइल सर, का हल बहुत कौन शुक्रिया सैयद वली वारसी साहब, उमर इस्माइल, राफिया बहन, मेरी प्यारी बहन आपका, नुमान, मरवत साहब, मलिक शाह, जहर साहब, आप सबका शुक्रिया। बात इन्होंने जाते जाते वो ऐसे मुझे पिंच कर दी कि इलेक्शन तो हमारे कहते हैं ना, कोई आम बंदा बोल दे तो कहता है छोड़ो यार ये तो इसकी बात थी। तो बात हमारे अगर गवर्नर साहब कहें कि वोट तो दे दो होगा कुछ नहीं, तो सर जी अब अगर यूं आप हमारे मुंह पे चमाट मारेंगे आवाम के मुंह पे तो फिर हम कौन से दर पे जाएंगे। हमारा तो सारा आपने भरोसा, हमारा जो एक मान सम्मान ही तोड़ दिया। और इतनी बड़ी जगह पे बैठ के पूरे गवर्नर हाउस में बैठ के कहते हैं वोट। फिर मैं ऐसा तो नहीं कहा, आपसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि आप कहते वोट दे दो होगा क्या, कुछ नहीं होने लगा। तो वोट की अहमियत आपने टक्के की कर दी। एक कहती है कि कहता है कि कहती है जो आपका दिल करे कि वोट को इज्जत दो, इन्होंने कहा वोट दो तो कुछ नहीं होने लग गया। तो बात ये है कि हमारे इस वक्त मैं अपनी कराची की बात करूं तो प्लीज़, मेरी प्यारी बहन ने बड़ी अच्छी बात की, सबने बहुत अपनी अपनी तरफ से, तो मेंशन भी होगा, जो चीज़ आंखों से निकली वो आपको दिखाएंगे भी, तो बुरा ना मनाएं, कहते हैं आईना देखो। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी बात कही कि मिल के बैठे, फारूक भाई ने बड़ी अच्छी बात की, आप लोग मिल के बैठे। गलतियाँ सब में हो सकती हैं, इतना बड़ा कराची है, इतनी आबादी है, हैंडल करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए मिल के बैठना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी सीट है ना, मैं कभी नहीं चाहूँगी इसको कोई दागदार करे, मेरे इस काम को या मेरे काम को, तो मैं कभी भी नहीं, मेरी पूरे एफर्ट होंगे मैं अच्छा कुछ करके दिखाऊँ। तो कोई किसी भी सीट पे बैठा हुआ है तो वो कभी नहीं चाहेगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आपके लिए अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करेगा। कुछ ख़राब हो जाए, आपका घर भी टूट सकता है या रोड भी टूट सकता है, आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो सकती है, तो उसको मैनेज करें। तो मैं ये कहूँगी, लेकिन फिर मैं यही सोचूंगी कि मैं हर रोज़ एक सूरज की तरह तुलू हो रही हूँ और थकावट के साथ गुरूब हो रही हूँ, तो आप लोग भी एक सूरज हैं, इंशाल्लाह नई सुबह ज़रूर आएगी। लेट्स सी। मैं एक बार फिर जो लोग इक़्तिदार में बैठे इस कैमरे पर अपनी बात को ख़त्म करूँगी और फिर मिलेंगे। मैंने शुरू में भी एक शेर आपको सुनाया था, एक बार फिर कहते हैं ना, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजात का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। आ गई फिर सुबह